हाँ, ये वीडियो सबसे लॉन्गेस्ट होने वाली है, पता है आपको ये चीज। और आज इस वीडियो में मैंने आपको एक 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 प्रीपोजिशन बताने, एक एक यानी टोटल 3, नहीं नहीं नहीं, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। जितने प्रीपोजिशन है ना, आपने जितने देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, कहीं से भी पढ़ा है, सब कुछ बताने वाला हूं। और इतने बेहतरीन टॉपिक से बताऊंगा, इतनी बेहतरीन क्लैरिटी से, इट विल बी सो क्रिस्टल क्लियर दैट इट विल बी काइंड ऑफ समथिंग यू माइट नॉट हैव इमेजिन्ड एवर। हाँ, इतना तो प्रॉमिसिंग कोई नहीं होता है सर, जिस तरह आप बोल रहे हैं। हाँ, इतना मेहनत करता हूं, जो इतनी प्यारी पीडीएफ जो आपको दी है, अभी इस पीडीएफ को मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपका चेहरा चमक जाएगा, आपकी आंखें चमक जाएंगी, क्योंकि मैंने इतने प्यारे बेसिक्स उठाए हैं ना, आपको एक सिंप्लीफाइड से सब कुछ रिप्रेजेंट करके दिखाया। और इतनी प्यारी सी वर्कशीट जिसको आप करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपनी कंपटीशन एग्जाम्स में भी। सही बोल रहे हैं क्या सर? झूठ मैं वैसे भी नहीं बोलता हूं यार। आप मेरी कोई भी वीडियोस देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर वॉच आउट कीजिए। एक वीडियो टारगेट, क्योंकि मेरा जो मेनली कोर्सेस रहते हैं ना, जो भी मैं पढ़ाता हूं आपको, ये टारगेट मेरा यही रहता है, माइंडसेट यही रहता है, ओनली वन विकास शुक्ला इंग्लिश वीडियोस इज इनफ फॉर एवरीथिंग। यानी एक टॉपिक में एक वीडियो पूरा क्लियर कर देगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है। एंड आई विल मेक इट वेरी शॉर्ट, लाइक आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी सॉल्व एज मच एज आई कैन। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि I have seen a lot of teachers who have been teaching and पढ़ाते हैं, but this lesson is going to be very interesting because I'm already prepared guys। मैं पूरी तरीके से prepared हूं कि आपको आज ऐसी चीज दे के जानी है ना कि no one can stop me today। So get your notebooks and whatever you want to do, just अपने आप को लॉकअप करें 1 घंटे के लिए, और इस वीडियो को दिल, दिमाग, प्यार सब कुछ लगा के देखें, ठीक है जी। और सिंप्लीफाइड इतना बनाने वाला हूं ना कि एक क्लास 3rd का बच्चा भी इस वीडियो को अगर देखेगा, उसको सब कुछ समझ में आएगा। और मैं अपने जल्द ही कोर्सेस लाने वाला हूं, ठीक है, जिसको आप परचेस कर सकते हैं एप्लीकेशन वेबसाइट्स में, जहां पास आपको ग्रामर की, यानी कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, मोडास, पैसिव, नरेशंस, कंडीशनल्स, कॉस्टिव, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू। एंड जब मैं बात करूं स्पोकन इंग्लिश की, उसमें आपके वोकैब्स, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस, डेली कॉन्वर्सेशन, सेल्स टेक्निक, एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू, ठीक है जी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई विल बी हेल्पिंग यू 1-to-1, व्हिच मींस मैंने आपको पीपीटीज, पीडीएफ, दिस दैट, वर्कशीट, सॉल्यूशंस एंड ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोना हेल्प यू आउट। तो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। Trust me guys, the only aim is to give you and to make this grammar as a piece of cake for you। And mostly मेरा मानना यह है कि आप अगर ध्यान देंगे ना, बस ये वीडियोस काफी हैं, ठीक है। अगर आप कोर्सेज नहीं भी लेते हैं ना, तो भी इन वीडियोस से इस कदर मैंने आपको पढ़ाना है ना, if you have that potential to be growing up, you are going to grow, no one can stop that। तो ये मेरा वादा है। अब मैं बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूं वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पैटर्न छोटा सा दिखाता हूं, आप थोड़ा सा देख लीजिए, नॉट छोटा सा, देखें आप। ऑलराइट, सो कॉमन प्रीपोजिशन, पहले प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बतानी है, और मेरा जो मकसद है वो इतना है कि आपको बेसिक समझानी है। यानी कोई भी चीज जैसे इन, ऑन, एट, क्या डिफरेंसेस इनके बीच में, कैसे किस तरह यूज होते हैं, विथ, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, क्या है जी। आपको अगर बेस समझ में आ गया ना guys, believe me, you do not have to cram anything, you just have to know the basics। if you're gonna know that, trust me, no one can stop you by using these expressions, these prepositions in a right way। पहली बात, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देख सकते हैं आप, पहले तो देखें आप। सो मैंने ऐसे समझाना है, मैंने पहले तो उस टॉपिक को यानी उस प्रपोजिशन को लेना है, देन उसके जितने भी टाइप मोस्टली जो यूज्ड होते हैं, 99% ऑफ द केसेस जो यूज होते हैं, मैंने वो पढ़ाना है आपको। तो दिल थाम के बैठ जाओ यार, आज तो धूम मचा देंगे सर। प्लीज देखें आप, ऑफ, टू, दिस दैट, आई मीन गॉड, इट्स अ लॉट तो इतने सारे प्रपोजिशन आपको पढ़ाने हैं ना, इतने सारे प्रपोजिशन आपको पढ़ाने हैं। देख सकते हैं टोटल कितने प्रपोजिशन है, आपको दिखाता हूं मैं। So there have been total 52 prepositions। Can you believe that? 52 preposition मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं with worksheet करते रहें, and there is solution which you can see and rectify your mistakes। तो आज का लेसन इतना खूबसूरत, प्यारा और मस्त होने वाला है। तो अब दिखाने को तो बहुत कुछ है, आते हैं और दिखाते हैं एक एक बढ़िया से। अभी लेसन स्टार्ट करते हैं। सो preposition, पहली बात तो यह है पहली बात तो यह है क्या जी, कि आपको प्रेपोजिशन जो शब्द है,
कैसे प्रोनाउंस करना है जी? इट्स नॉट प्रीपोजिशन. अगेन आई एम सेइंग टू यू गाइस, इट्स नॉट प्रीपोजिशन, रादर इट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन, हां जी हां, इसको ई बोलते हैं. क्या बोलते हैं सर? ओ दिख रहा है हमको, झूठ बोल रहे हैं आप. अरे नहीं जी, प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूं मैं आपको. क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन. इसको ई की तरह पढ़ते हैं. गेट इट? जो मैंने बताना है वो मान लेना है, इसमें कोई बड़ी चीजें आपको नहीं बताने वाला हूं. सो जो चीजें बोलनी है बड़ी आसान है, बड़ी सिंपल है, समझ लेना. चलिए सर, अब आप बताएं प्रेपोजिशन क्या होता है. देखिए जी, बड़ा सिंपल. प्री का मतलब पहले, ऑब्वियसली सर, ठीक है. एंड पोजीशन का मतलब प्लेसमेंट, यानी पहले आने वाले. लेकिन कहां पहले आने वाले सर? ये तो इनकंप्लीट डेफिनेशन हुई. आप तो हमेशा बोलते थे डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा, मतलब नाम से ही क्लियर हो जाए. नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, अभी अच्छे से बताता हूं, ठीक है ना. थोड़ा सा आप टॉपिक्स एडवांस हो रहे हैं तो थोड़ी सी बातें भी एडवांस होंगी ना. और आपसे ज्यादा एडवांस तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो आप तो ईजिली समझ जाएंगे, मुझे पता है ये चीज. देखें, सो हाँ जी, आपको प्रेपोजिशन क्या बताता है? प्रेपोजिशन क्या बताता है? देखिएगा, रिलेशन बताता है. रिलेशन किसके बीच में बताता है सर? हाँ, कैसा रिलेशन? अरे वैसा रिलेशन मत सोचिए. देखिए इधर, रिलेशन ऑफ टाइम. सो टाइम का रिलेशन बताता है, ठीक है जी. रिलेशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का रिलेशन बताता है, ठीक है जी. डायरेक्शन, रिलेशन ऑफ प्लेस, प्लेस का रिलेशन बताता है. तो यानी प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, यही सब तो बताने के लिए होते हैं. प्रेपोजिशन का काम रिलेशन है. अब ये तीन मत रटिए, ठीक है ना. टाइम, प्लेस तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि यूज करते ही हैं. बस इतना याद रखिए, रिलेशन. रिलेशन, रिलेशन यानी रिलेशन बताता है. ये प्रीवी, पहले आने वाले, सब आने वाले, सब बेकार है. जितने भी आप यूट्यूबर्स आपको अपलोड दिखाते हैं ना, प्री मतलब पहले. क्या पहले? कहां पहले? ये तो कोई बात ही नहीं हुई है. अभी मैंने आपको इतना प्यारा चीजें बतानी है ना, लाइक बिलीव मी गाइस, लाइक यू विल बी जस्ट सरप्राइज्ड, एक्सेप्शनली वंडरफुली सरप्राइज विद द वे आई एम गोइंग टू टीच यू. बिकॉज जो यूनिक चीजें हैं ना वही बतानी है आपको, ठीक है ना. हाँ जी सर, समझ आ गया सर, ये कहानी तो हमको समझ में आ गई. हाँ, अब बताएं सर, एग्जाम्पल क्यों दे दिया सर अभी आपने? तुरंत एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ लीजिए, बाकी तो हम चलते हैं बढ़िया से, ठीक है ना. देखिए एग्जाम्पल क्या है. तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ओके, सो एग्जाम्पल कह रहा है जी, ओके लेट्स सी. सो एग्जाम्पल बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज फॉन्ड ऑफ टी. यानी देखें आप, सर यहां पास प्रेपोजिशन कहां है? ऑब्वियसली हम जानते हैं प्रेपोजिशन ऑफ है. यस और नो? ठीक है सर, ही इज फॉन्ड ऑफ टी. रिलेशन किसका है? फॉन्ड और टी का है, तभी तो मैंने लाल किया इसको. यानी आप टी के फॉन्ड हैं. कौन बता? अभी सोचो एक बार को, ऑफ में हटा देता हूं, जस्ट थिंक लाइक दैट. ऑफ हट गया, क्या हो जाएगा? ही इज फॉन्ड टी. देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट. इट डज नॉट गिव एनी सेंस. इस वजह से आपको यूज करना है क्या? ही इज फॉन्ड ऑफ टी. वह टी का फॉन्ड है, तो फॉन्ड और टी के बीच का रिलेशन ऑफ बता रहा है. ठीक है सर, अभी छोटा छोटा समझ में आ रहा है. देखें आप, देयर इज अ काउ इन द फील्ड. काउ फील्ड, काउ फील्ड का रिलेशन कौन बता रहा है? इन बता रहा है. देखो इनको हटा दो, क्या हो जाएगा? देयर इज काउ द फील्ड. ओ नो मीनिंग जी, नो मीनिंग. सो इन क्या बता रहा है आपका यहां पास? काउ और फील्ड के बीच में रिलेशन बता रहा है. ठीक है सर. द कैट जंप्ड ऑफ द चेयर. ठीक है सर, जंप्ड यानी कूदना, ऑफ द चेयर, चेयर से. अब ये जो ऑफ द चेयर, याद रखना, ये ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ होता है ना, इसका मतलब होता है जब आप किसी भी सतह को छोड़ते हो, लेयर को छोड़ते हो. अरे क्या बता दिया सर आपने? हाँ 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 हाँ, किसी भी सतह को छोड़ते हो उसी को ओ डबल एफ ऑफ कहते हैं. ठीक है ना. ठीक है, तो वो कूद गया. कौन? मतलब कैट क्या है? चेयर से कूद गई. तो जो कैट है वो चेयर से कूदी, इसका मतलब चेयर वाली सतह को छोड़ दिया उसने, लेयर को छोड़ दिया उसने. ठीक है सर, समझ आ गया. रिलेशन एस्टैब्लिश कर दो, कहानी खत्म. हाँ, पकड़ लिया आप, वही तो बात है. देखें आप, हाँ जी, देखें. सो प्रेपोजिशन शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग. कि कोई दो चीजें बताया हुआ है, उसके बीच में क्या रिलेशन है, या तो पर्सन का या तो चीजों का, उसको हम डिफाइन करते हैं प्रेपोजिशन को यूज करके. ओह अमेजिंग सर, आई एम लिटरली सरप्राइज्ड कि आपने डेफिनेशन ही क्लियर कर दिया. अभी तक मुझे प्रेपोजिशन का मतलब समझ नहीं आता था. मुझे लगता था पहले पहले, क्या मतलब पहले? किस चीज से पहले? क्या डेफिनेशन है? रिलेशन बताना है. ठीक है ना, ये समझ में आ गया. अब रिलेशन बहुत टाइप की होंगी, कैसे कैसे होंगी सर? अब देखते हैं कैसे कैसे होंगी. इतने सारे प्रेपोजिशन है, मैंने आपको एक बार में थोड़ा पढ़ा देना है. अभी एक एक करके देखेंगे और मस्ती करते हुए पढ़ के समझ लेंगे. ओके सर, लेट्स गो देन. ओके, सो ठीक है सर. नाउ कॉमन प्रेपोजिशंस. कॉमन मतलब सभी हैं, ठीक है, आप कॉमन मत समझ देना. देखें आप, सो देखिए, हाँ जी, चलिए चलते हैं. सो द फर्स्ट वन इज ओके, फ्रॉम.
ओहो सर, फ्रॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, यू कांट अंडरस्टैंड हाउ फ्रॉम इज चेंजिंग द लाइफ, लाइक वी आर मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स विद दिस फ्रॉम। आज के बाद ना चैलेंज करता हूं, कोई गलती नहीं होने दूंगा, कोई गलती नहीं होने दूंगा, मतलब आपको वो चीजें बता दूंगा ना जो आपको कहीं से नहीं मिली होंगी, क्योंकि मैंने जितनी भी डेटा रिट्रीव की हुई है ना अपने माइंड में, आई एम गोइंग टू जस्ट स्पीक टू यू राइट नाउ। सो फ्रॉम मतलब क्या होता है, पहला यूज, देखे 2-3 यूज बताऊंगा, उसी यूज को लेकर आपको समझना है, क्योंकि सब चीजें उसी के अंतु व्हाट इज सेड, लाइक परंतु अरंतु, वो जो भी बोलते हैं हिंदी में ना, उसी के इर्द गिर्द चलती रहती हैं, ठीक है जी। देखें आप, सो टू टॉक अबाउट ऑरिजिन, सोर्स और स्टार्टिंग पॉइंट, यानी फ्रॉम यूज करते हैं पहला मिल चुका है हमें, क्या, जब भी आपको ऑरिजिन बताना हो, जब भी आपको सोर्स बताना हो या स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो। कैसे सर, कैसे मान ले, देखें जी, देखें, आई एम फ्रॉम द यूएस, हाँ जी, मैं यूएस से हूं, तो मेरा ऑरिजिन कहां है, यूएस है ना, एग्जैक्टली, तो मैंने फ्रॉम यूज किया, ठीक है सर, क्लियर हो गया। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, यानी मैंने लिखा, कहां से लिखा सर, क्या सोर्स है, सोर्स क्या है, ऑब्वियसली बुक है, तो आप सोर्स, ऑरिजिन, स्टार्टिंग टाइम, ये सभी बताने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया सर, इतना याद रखना। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं, बट मैं चाहता हूं आपको एक एक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, आपको हर चीज का एग्जांपल दूंगा मैं, हर चीज का, टेंशन नहीं लेना है जी। ओके सर, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन सर, देखें आप, हाँ जी, टू डिस्क्राइब व्हाट, टू डिस्क्राइब स्टार्टिंग टाइम, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, उसी का कैटेगरी है। आई लिव्ड इन दिल्ली, उसको आप काट भी सकते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ए बता दिया है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसी का एग्जांपल समझ लीजिए। आई लिव्ड इन दिल्ली फ्रॉम 2019 टू 2022, यहां से टू का भी पता चल गया सर, टू एंडिंग पॉइंट के लिए यूज होता है, देख रहे हो, अगर फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम के लिए यूज होता है तो टू आपका एंडिंग पॉइंट के लिए भी यूज होता है, एंडिंग टाइम के लिए। ओहो, क्या बता दिया सर आपने, देखो एक ही सेंटेंस में 2 प्रीपोजिशन बता दिया है कि नहीं, मिला ना नया। तो अभी इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ठीक है, चलें, ऑलराइट, तो ये कहानी क्लियर है। तो हमें सर एक चीज समझ में आ गई कि ऑरिजिन, स्टार्टिंग टाइम और सोर्सेस के बारे में बता देना है, ठीक है। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, यानी कल से, स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, कल से आप काम करना चालू करेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट वन, टू टॉक अबाउट डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस, फ्रॉम का यूज करके डिस्टेंस हमने कब बात कर ली सर, कब यूज करते हैं, अरे करते हैं, देखें आप, वी लिव 10 माइल्स फ्रॉम द बीच, यानी कि हम 10 माइल्स बीच से दूर रहते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस को बता रहे हैं कि उस जगह से हम इतने दूर रहते हैं, ठीक है, 10 माइल्स, तो क्या है, एक डिस्टेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं, क्या बात है सर, अमेजिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट, शी बिगैन टू वॉक अवे फ्रॉम हिम, यानी वो उससे दूर जाने लगी, फ्रॉम हिम यानी दूर जाने लगी। सो डिस्टेंस कहीं ना कहीं मीनिंग आ रहा है ना, आ रहा है, तो डिस्टेंस के लिए, सोर्स के लिए, टाइम के लिए, स्टार्टिंग, यानी स्टार्ट समझना, किसी चीज का सोर्स बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, स्टार्टिंग टाइम और डिस्टेंस, ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब जो मेन चीज है वही भूल रहे हैं आप, क्या जी, रीजन बताने के लिए सर, रीजन इलिस्ट्रेट करने के लिए यूज होता है, जैसे ही डाइड फ्रॉम डिहाइड्रेशन, किससे, फ्रॉम डिहाइड्रेशन, शी फेल्ट सिक फ्रॉम टायर्डनेस, थकावट की वजह से वह बीमार हो गई, तो फ्रॉम डिहाइड्रेशन, सॉरी फ्रॉम टायर्डनेस, क्लियर है सर, रीजन बताने के लिए, ठीक है सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें आप, टू शो मटेरियल, अब ये वही बात आ जा रही है, देखें आप, टू शो मटेरियल दैट समथिंग इज मेड, मतलब सोर्स, कुछ नहीं, सोर्स, ठीक है ना, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, यानी स्टील बनता है किससे, आयरन से, पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, पेपर किससे बनता है, ट्री से, यानी फ्रॉम का फंडा क्लियर हो गया सर, फ्रॉम का फंडा हमें क्लियर हो गया, यानी टोटल कुल मिला के हमने ये पढ़ा, सोर्स बताने के लिए सोर्स, ठीक है ना, स्टार्टिंग टाइम बताने के लिए सर, ठीक है सर, एंड लास्ट रीजन बताने के लिए सर, क्लियर। ये 3 पॉइंट है सर, आपको याद रखना है कि फ्रॉम ऐसे यूज होता है, पहला सोर्स, स्टार्टिंग टाइम और रीजन बताने के लिए। बताइए मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया, तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, और कहीं कुछ नहीं करना है, इतना याद रखेंगे, फ्रॉम पूरा क्लियर है सर, ठीक है, मस्त है, अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दे। अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे यार, देखें जल्दी देखें आप। सो ऑफ यूज, ऑफ, अब ऑफ का यूज कहां करेंगे सर, बहुत सारे ऑफ के यूजेस होते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं यार, सुनो, अरे मोटा मोटा आपको ऐसे रूल बताऊंगा ना जहां पास आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। सो पहला यूज ऑफ का देखें आप,
रिलेशन और बिलोंगिंग बताने के हाँ जी, रिलेशन और बिलोंगिंग बताने के लिए जब भी रिलेशन बताना है यूज कर देना। कैसे देखे, ही इज द ब्रदर ऑफ राम, वो किसका भाई है? राम का। सो ब्रदर ऑफ राम, ब्रदर ऑफ राम, रिलेशन बता दिया हमने। ठीक है सर। द कलर ऑफ द स्काई, किसका कलर? स्काई का कलर, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या है? कलर और स्काई का, स्काई का कलर, ठीक है। तो ऑफ लगा दिया। वाह सर वाह, बता दिया आपने। तो ऑफ रिलेशन के लिए हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखें आप। हाँ जी, फॉर फिजिकल सर्फेसेस, यानी फिजिकल सरफेस के लिए जो डिस्क्राइब करते हैं उसके लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। कैसे सर, कैसे मान ले? देखें आप, द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, यानी जो बॉक्स है उसका आउटसाइड, ठीक है, द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, द बॉटम ऑफ द शू, यानी शू का बॉटम यानी नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो क्या बता रहा हूं? उसके फिजिकल सरफेस को बता रहा हूं, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। यानी बॉक्स का आउटसाइड और एक जगह शू का बॉटम। क्लियर है जी। फिजिकल सरफेस के लिए हम यूज करते हैं, यह चीज आपको याद रखनी है। ओहो सर, कहानी समझ में आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट यूज, फॉर क्वांटिटी एक्सप्रेशंस। कैसी क्वांटिटी सर? 1 2 3 वाली? 1 2 3 वाली नहीं। देखें आप कैसी क्वांटिटी। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स पास द टेस्ट, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में सभी ने टेस्ट को पास कर लिया है, ठीक है। कितना इजी है जी, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इसी तरह हम बोलते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स। देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड अ बेबी, ठीक है। मेरे दोस्तों में किसी एक दोस्त के पास बेबी है। ऑब्वियसली अब एक चीज समझे, हम क्या करते हैं? ऑल वन ऑफ माई फ्रेंड कर देते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है, ये प्लूरल होता है। गेट दैट आइडिया, ओके। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, कितना? मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय। तो देख पा रहे हो, ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, दोस्तों में एक। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ज्यादातर समय। तो क्या क्या समझ में आया? क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, फिजिकल सरफेस के लिए यूज करते हैं, एंड देखिए यहां लिख दे रहे हैं आप। सो ऑफ को यूज करना है किसके लिए? पहला क्वांटिटी, ठीक है सर, रिलेशन बताने के लिए, एंड थर्ड सर फिजिकल सरफेस बताने के लिए। वाह सर, क्या बात है, क्लियर हो गया सर। सो दैट्स इट। ये तीन चीजें हैं आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वांटिटी, रिलेशन एंड फिजिकल सरफेस। ओहो सर, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। बस यही चाहते हैं आपका ऐसे क्लियर होते रहे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज टू। टू यूज होता है सर, टू किस लिए यूज होता है? याद रखना, आपको सीधा हिंट बोल रहा हूं, टू डायरेक्शन के लिए यूज होता है। टू डायरेक्शन के लिए यूज होता है। और मैंने एक तो बताया था एंडिंग टाइम या एंडिंग किसी चीज को, लिमिट, लास्ट बताने के लिए। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। और ये सर बताने से पहले ही सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ जी हाँ, देखिए आप, इंडिकेट द डायरेक्शन और प्लेस, किसी भी डायरेक्शन और जगह, मतलब जिस जगह जा रहे हैं डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एग्जांपल देखें, ऑल ऑफ अस वेंट टू द मूवी थिएटर, यानी हम सभी कहां गए? मूवी थिएटर को गए, ठीक है ना। सो वेंट टू, ठीक है ना, डायरेक्शन है, आप गए कहां? थिएटर। टू से यूज करके हम डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है सर। प्लीज सेंड इट बैक टू मी, प्लीज सेंड इट बैक टू मी, आप उसको मुझे दोबारा सेंड करें। सो क्या इसका मतलब है? ऑब्वियसली आप डायरेक्शन बता रहे हैं कि मुझे करें, यू नो, एक डायरेक्शन है, वहां से ये चीज मुझे ट्रांसफर होगी। ठीक है सर, हम डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे। हाँ जी, यूज करना है। देखें आप नेक्स्ट। ओके, सो इंडिकेट अ लिमिट और एन एंडिंग पॉइंट, पहले ही बता चुका है, पहले ही क्लियर हो गया सर। यस और नो? हाँ, मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हैं, पहले ही समझ जाते हैं। द स्टॉक प्राइसेस रोज अप टू $100, यानी देखो आप, जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो कहां तक रोज हो चुके हैं? $200, ठीक है ना, $100 तक। ठीक है सर। द स्नो वॉज पाइल्ड अप टू द रूफ, यानी रूफ तक, ठीक है ना। तो अभी अप टू वाली भी कहानी आएगी, टेंशन मत लीजिए। अभी यहां टू लगाकर हम यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी एंडेड पॉइंट तक, एंडिंग पॉइंट तक हम चीजों को डिफाइन करते हैं टू का यूज करके। ठीक है सर, क्लियर हुआ? ये डेफिनेशन यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है सर, बड़ा इजी है। यूज टू इंडिकेट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इंडिकेट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। कैसे? देखें आप, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एवरी लिटिल थिंग इन योर लाइफ, यानी अब रिलेशनशिप किसका है कि आप रिस्पॉन्ड ना करें, किसको? हर एक छोटी चीज को, एवरी लिटिल थिंग। सो वी आर इलिस्टेटिंग बाय यूजिंग टू, यानी हर छोटी चीजों को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है अपने लाइफ में, ठीक है ना। सो अगर यहां टू नहीं लगाएंगे कोई मेक सेंस नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं रिलेशन है रिस्पॉन्ड का और इसका लिटिल थिंग्स का, इन दोनों को
जोड़ रहा है टू। दिस लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है जी? रिलेशन क्या है इसका इंपॉर्टेंस का? सो टू योर एडमिशन, एडमिशन का रिलेशन है किससे? इंपॉर्टेंस से, ठीक है ना। और कौन यूज कर रहे हैं, क्या यूज करके डिफाइन कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम टू यूज करके बतला रहे हैं। हाँ 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 हाँ, टू यूज करके बतला रहे हैं। क्लियर हुआ जी? बढ़िया है, इजी है। हाँ सर इजी है, इजी है, ठीक है। तो इतनी सी बात है, बस आपको समझना है, ठीक है। हम रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं। नाउ टू इंडिकेट अ टाइम और पीरियड, मैंने ऑब्वियसली बताया कि हम एक टाइम पीरियड को भी इंडिकेट करते हैं जो आखिरी वाला होता है, यानी यहां तक। देखिए जैसे आई वर्क 9 to 6, 9 to 6 का मतलब क्या होता है? 6 बजे तक, ठीक है ना। मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। वाह सर वाह। आई एम हियर फ्रॉम 10 to 5, 10 से लेकर 5 तक। तो 5 क्या है? 2 बीच में लगा ना, तो इसके लिए यूज करता है, ठीक है ना। डायरेक्शन तो मैंने आपको, इसीलिए आप बर्थडे गिफ्ट जब किसी को देते हैं ना, आप लिखते हैं ना फ्रॉम टू, ठीक है ना। वो एक डायरेक्शन तो है, फ्रॉम यहां से स्टार्ट होगा, मतलब आप तक आया गिफ्ट, हमारी तरफ से आया। समझ गए आप? हाँ सर क्लियर हो गया। तो टू की कहानी कुल इतनी थी कि एंडिंग पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और ये सेम ही है, टाइम पीरियड मतलब लास्ट टाइम मेंशन करेंगे, रिलेशनशिप यूज कर लेंगे, एज वेल एज आपको डायरेक्शन यूज करना है, ठीक है सर। डायरेक्शन, रिलेशनशिप और एंड टाइम, खत्म खत्म सर। डायरेक्शन, रिलेशनशिप एंड टाइम लिख दे रहा हूं सर। टू का यूज जो है आपको किसका क्लिक करना है? रिलेशनशिप, ठीक है, एंड एंडिंग टाइम एंड डायरेक्शन। क्लियर है सर? ओके सर, इट्स वेरी क्लियर। वाह सर, क्या रूल बता दे रहे हैं आप तो, एकदम छोटे लेवल में ही पूरी चीजों को क्लियर कर दे रहे हैं, कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा है। तो मोटे मोटे यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको रटने नहीं है, समझने हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट में सर, फॉर। ओहो सर आपको क्या बताऊं, फॉर भी काफी यूज होता है सर। कोई बात नहीं, अभी देखें समझ में आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वन, यूज टू इंडिकेट द यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज का यूज करने को इंडिकेट करता है। हाँ कैसा इंडिकेट करता है? एग्जाम्पल देखिए सर, आई पुट अ नोट ऑन द फ्लोर ऑन द डोर फॉर प्रिवेसी। तो एक टाइप से आप क्या बता रहे हैं कि मैंने नोट को कहां किया? डोर पर पुट कर दिया। क्यों? प्रिवेसी के लिए। सो यू आर जस्ट इलिस्ट्रेटिंग द रीजन फॉर समथिंग, ओके। आप एक रीजन बता रहे हैं जो कि सेकंड पॉइंट है, बट मीनिंग कुछ सेम ही है इसकी, ठीक है। ये चीज आपको याद है। शी इज प्रिपेयरिंग, वाई शी इज प्रिपेयरिंग? फॉर हर फाइनल एग्जाम, अपने फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है, वो प्रिपेयर कर रही है। एक रीजन ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। इंडिकेट द रीजन, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ओहो सर, आई एम लिटरली सो हैप्पी फॉर यू बिकॉज यू आर गेटिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट। ओहो सर, रीजन बता दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट, वी फील डीपली सॉरी फॉर योर लॉस। क्यों सॉरी? आपके लॉस के लिए। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने रीजन में दोनों को इलिस्ट्रेट कर दिया, यानी फॉर का यूज पहला, देखे समझे, फॉर का यूज किस लिए होगा? ऑब्वियसली अभी बताते हैं, चलिए पहले नीचे देख लें आप, ठीक है ना। हाँ जी देखें आप। सो इट इंडिकेट द टाइम और ड्यूरेशन। ऑब्वियसली फॉर क्या होता है? ड्यूरेशन। अरे सर मैंने आपको पूरा टेंसेस पढ़ाए, उसमें सिंस फॉर बताया ना, ड्यूरेशन इंटरवल के लिए। तो कहानी तो के लिए इसको बताने वाली भी चीज नहीं है सर, देखें आप, बता देते हैं, आप बोल रहे हैं तो। सो फर्स्ट वन, आई अटेंडेड द क्लास सेशन फॉर 1 year ओनली। 1 साल के लिए मैंने अटेंड किया। दिस इज ऑल आई होप फॉर टुडे। बस इतना ही है जो मैं आज के लिए होप कर सकता हूं। यानी कुल मिला के सर रीजन एंड हम पीरियड, यानी ड्यूरेशन की बात करते हैं फॉर का यूज करके। ओहो सर ये तो और छोटा हो गया सर। हाँ जी हाँ, इतना इजी जो है। तो आई होप एवरीथिंग इज सो क्लियर अप टू द टाइम। फॉर मैंने बता दिया आपको, टू मैंने बता दिया, फ्रॉम बता दिया, ये सभी क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे टफ वाले में, ऑन, इन, एट। इतने लोग बोलते हैं ना, एकदम इजी है सर, ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज काइंड ऑफ वेरी इजी। डोंट यू बिलीव मी? लेट मी टेल यू हियर, ओके। ऑन यूज, अब ऑन कहां यूज होता है सर? मैं मोटा मोटा आपको बताता हूं, और बाकी तो मैं आपको एग्जांपल बताने ही वाला हूं, आप जानते ही हैं मुझे, ठीक है। ऑन कब यूज करते हैं? पहला सरफेस के लिए, ठीक है, सरफेस डिस्क्राइब कर लिए, किसी के ऊपर सरफेस को डिस्क्राइब करने के लिए ऑन का यूज करते हैं। कैसे? देखें आप। सो द पेपर इज ऑन माई डेस्क। पेपर कहां है? डेस्क के ऊपर है, रखा हुआ है, ठीक है। द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। पेन ऊपर रखा हुआ है टेबल के, ठीक है सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, स्पेसिफाइज डेज एंड डेट्स। जब डेज और डेट्स की बात आती है तो आपको यह चीज याद रखनी है, एक दिन के पीरियड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑब्वियसली ऑन यूज करते हैं। तो ऑन आप बोल सकते हैं मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, एक दिन का ही डेट है। या तो आप डेट बोल सकते हैं, जैसे ऑन 20th जून, ठीक है, ऑन 9th नवंबर 2022,
एग्जैक्टली तो क्लियर है इतना? हाँ सर इतना तो क्लियर है। ओहो हो, देखो समझ में आ गया आपको, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था आपको 20 जून से, आई वॉज बॉर्न ऑन 20 जून, ठीक है, जो कि एक्चुअली मेरा डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी नॉट बर्थडे डेट है। ठीक है, आई विल कम ऑन मंडे, मंडे को आऊंगा। ठीक है सर, गैजेट, और गैजेट के लिए हाँ जी हाँ, आई हैव सीन सो मेनी पीपल मेकिंग मिस्टेक व्हाइल यूजिंग इन फॉर काइंड ऑफ गैजेट थिंग्स। आपको गैजेट के लिए और काइंड ऑफ लाइक आईपैड, दिस दैट, मैकबुक, ऑन द इंटरनेट, ये सभी के लिए ऑन यूज करना है। ठीक है ना, तो आप याद रखना, ऑन व्हाट्सएप, ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, ऑन फेसबुक, ऑन मोबाइल फोन, ऑन डेस्कटॉप, ठीक है, और ऑन द इंटरनेट, ये सभी यूज करने हैं ऑन मोबाइल, कभी भी इन यूज नहीं करना है। गेट दैट पॉइंट? समझ में आया? आ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, इंडिकेट अ पार्ट ऑफ द बॉडी, कि आपके बॉडी का किस पार्ट में, ठीक है, क्या हुआ, उसको आप ऑन से यूज करके बताते हैं। एग्जांपल देखें, ही किस्ड मी ऑन माई चीक्स, उसने मुझे किस किया, कहां, चीक्स पर। ठीक है, आई वियर अ रिंग ऑन माई फिंगर, मैंने एक रिंग पहनी, कहां पर, फिंगर पर। क्लियर है सर? क्लियर है, तो क्लियर है, इजी। इंडिकेट स्टेट ऑफ समथिंग, किसी भी स्टेट को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। कैसा स्टेट? बोलते हैं ना सर, द बिल्डिंग इज ऑन फायर। ऑन फायर का मतलब आग लगी हुई है, स्टेट बता रहे हैं ना, वो जल रहा है, ऑब्वियसली आग लग चुकी है। अब स्टेट एक अवस्था है, इसलिए एवरीथिंग इन दिस स्टोर इज ऑन सेल। ऑन सेल का मतलब बिकने के लिए रेडी है, तो कहीं ना कहीं एक अवस्था है ना, जो चीज होने के लिए तैयार है, बिकने के लिए रेडी है, ऑन सेल। ओहो सर, ये भी आपने बता दिया, ये भी नहीं छोड़ा, अभी तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखें आप, इंडिकेट साइड, साइड बताने के लिए आप बोलते हैं ना, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, ये क्या है, यही तो है साइड, तो इसके लिए आपको ऑन यूज करना है। ठीक है, आई वॉज सिटिंग ऑन द राइट, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने कुल मिला के आपको डेट्स बताए, फिजिकल सरफेस बताया, बॉडी का पार्ट बताया, एग्जैक्टली, एंड मैंने आपको इंडिकेट साइड बताया, साइड कैसे यूज होता है, प्लस गैजेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतनी सी कहानी है, आपको याद रखना है सर। ठीक है सर? ठीक है। ओहो सर, आपने इतने अच्छे तरीके से बताया, इतना इजीली बताया, तो ये चीज समझ में नहीं आएगी क्या? ऑब्वियसली आ चुकी है सर, बस बहुत सही सर, बहुत सही। देखें आप, नाउ नेक्स्ट यूज इन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑन का यूज एक दिन के लिए होगा, तो इन का यूज कब करेंगे? पहले तो हम प्लेस की बात करते हैं, फिर टाइम में आते हैं। सो व्हेन आई एम यूजिंग इन, तो इन का मतलब ये होता है जब सराउंडिंग, जब कोई क्लोज सब हो, ठीक है ना, क्लोज लोकेशन हो, यानी कोई भी क्लोज प्लेस होती है, ठीक है, जो कि सराउंड होती है, उसके लिए हम इन यूज करते हैं। बस इतना याद रखें आप, खत्म। ठीक है ना, इंडिकेट अ लोकेशन और प्लेस जो कि सराउंड होती है। ठीक है ना, ऑलराइट सर। आई एम करेंटली स्टेइंग इन अ होटल, होटल ऑब्वियसली कवर होता है पूरा। ठीक है, मैं अभी करेंटली होटल में हूं। ठीक है, आई एम इन माई फ्रेंड्स प्लेस नाउ, तो जब आप इन लगा रहे हैं, ऑब्वियसली उसके घर में है, मतलब जहां वो रहता है, और वो आपका क्या है, ऑब्वियसली क्लोज्ड है, सराउंड है। इन द गार्डन बोलते हैं, इसीलिए इन द रेस्टोरेंट बोलते हैं, उसके अंदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके सर, क्लियर हो चुका है। नाउ विद टाइम लाइक स्पेसिफाइड डे, डेट, सॉरी मंथ, सीजन एंड ईयर, यानी एक दिन से ज्यादा समय जो भी होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे पहले तो आप डेज देख लीजिए, कैसे एक दिन में मॉर्निंग होती है, शाम होती है, रात होती है, इनमें इन कहां लगता है? तो इन द मॉर्निंग होता है ऑब्वियसली, यू नो, इन द आफ्टरनून होता है, इन द इवनिंग होता है। क्या बात है सर। और आपको एक चीज बताता हूं, और नून के लिए एग्जैक्ट 12 बजते हैं, तो उसके लिए हम एट यूज करते हैं। ठीक है ना, और नाइट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एट नाइट। बट इन नाइट भी होता है जब वो नाइट क्या हो, एक टाइप से अलग हो, ऑब्वियसली वो जनरल नाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मे बी कुछ ऐसी चीज हुई हो, तब आप पर्टिकुलर नाइट को, नाइट के लिए इनका यूज करते हैं। याद रखना इस बात को। ठीक है सर, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखें, द न्यू सेमेस्टर विल स्टार्ट इन मार्च, यानी अब एक दिन से ज्यादा मैंने बताया, मंथ हो गया, यानी किसी भी मंथ के लिए, वीक के लिए, ईयर के लिए, ठीक है, सेंचुरीज, डेकेड, सब के लिए इन लगा देना, आप सोचना नहीं इतना। ठीक है ना, द न्यू सेमेस्टर विल स्टार्ट इन मार्च, मार्च में नया सेमेस्टर चालू होगा। आई वॉज बॉर्न इन 1999, ठीक है, मेरा जन्म 1999 को हुआ। क्लियर हो गया सर। देखो यार, कुछ खींचना नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू बीट अराउंड द बुश, बिकॉज आई नो दैट दीज आर वेरी सिंपल एंड यू आर गोइंग टू गेट इफ आई एम गोना एक्सप्लेन यू इवन वन टाइम, आई डू नो। ओके, सो नेक्स्ट वन, इंडिकेट कलर, शेप एंड साइज। कलर को, शेप को एंड साइज को भी इन बताता है। जैसे देखें, द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ सर्कल, स्टूडेंट्स कहां खड़े हुए, सर्कल में। ठीक है, इन अ सर्कल, ऑब्वियसली। द पेंटिंग इज मोस्टली इन ब्लू, जो पेंटिंग है वो किस में है, इन ब्लू, ब्लू कलर में है। ठीक है, तो साइज, शेप एंड कलर, इसको यूज करके आप डिफाइन करते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें आप, इंडिकेट अ बिलीफ,
ओपिनियन, इंटरेस्ट और फीलिंग, यानी आप जो बिलीफ, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपकी ओपिनियंस हैं, जो आप जिस पे भरोसा करते हैं, इंटरेस्ट है, फीलिंग है, उसको यूज करके बताते हैं, लाइक इसको यूज करके बताते हैं इनका। याद रखना ये बात। जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गैम्बलिंग, यानी कि मैं गैम्बलिंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, इन गैम्बलिंग बोल रहे हो, इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। ये कहानी है टोटल। वाओ सर, वेरी नाइस वीडियो सर। आई बिलीव इन हार्ड वर्किंग, ठीक है। मैं किस पे बिलीव करता हूं? हार्ड वर्किंग में, यानी मेहनत करने में, ठीक है। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है जो आप बता रहे हैं, ओपिनियन, फीलिंग, इंटरेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। एक छोटी छोटी एग्जांपल है। इफ यू वांट मोर एग्जांपल यू कैन गो टू द गूगल एंड राइट डाउन कि इसी के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इन कैसे यूज होगा, आपको एग्जांपल मिल जाएगा। नेक्स्ट यूज एक्सप्रेस, इट इज वाई। ओके गाइस, ऑलराइट, या एक्सप्रेस वाई डूइंग समथिंग, क्यों कर रहे हो आप। जब आपको एक्सप्लेन करना हो, वजह बतानी हो, ठीक है, तो आप इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए आप, ये क्या बता दिया सर, नया नया, ऐसे कैसे होता है? हाँ जी होता है, तभी तो बताया आपको। देखें कैसे। द टैग लाइन शुड बी कैची, टैग लाइन कैची होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखो, इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। इन प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल रिपोर्ट वी रिवाइज्ड द टोन, सॉरी आई एम सो सॉरी गाइस, वी रिवाइज्ड, यू कैन यूज द लेसन, वी रिवाइज द लेसन 3 times, ठीक है। हमने 3 बार रिवीजन किया, ठीक है। क्यों किया? इन प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमने क्या किया? वी रिवाइज द लेसन 3 times, रिवाइज्ड। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। कुछ मिस्टेक्स मुझे दिखी नहीं थी, ऑब्वियसली इसको सही करना था, बट आई वॉज नॉट गेटिंग अप द टाइम, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाइए, ठीक है। मैं इसको सही करके आपको दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। सो हियर रिवाइज द लेसन। चलो सर, इतना क्लियर हुआ। तो इनका मोटा मोटा जो आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि इन, पहले तो मैंने रीजन बताने के लिए किया, आप कर सकते हैं ऑब्वियसली। फिर दूसरा यूज, जो आप डेज यूज करते हैं ना, मोर देन 1 days, लाइक जब पीरियड की बात आती है खासकर, तब आप इनका यूज करते हैं। प्लेस के लिए, जब कोई भी चीज क्या होती है, सराउंड होती है खासकर, उसके लिए आप यूज करते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट देखें ऐड का यूज। ऐड का यूज कैसे करेंगे सर? ये तो काफी टफ है कि नहीं? वेल, बहुत इजी है जी। देखिए, जैसे मैंने ऑन का 1 दिन के लिए बताया, ठीक है, 1 दिन से ज्यादा मैंने इन बताया। अब ना 1 दिन होगा ना बहुत दिन होगा, अब होगा तो होगा एक स्पेसिफिक टाइम, एक जस्ट एग्जैक्ट टाइम की बात। एग्जैक्ट टाइम मतलब, हाँ जी हाँ, 8 बजे, 6 बजे, 10:12, एग्जैक्ट डेट पे एग्जैक्ट चीजें होंगी, ठीक है ना। देखिए, पॉइंट आउट स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन यहां एक्सेप्शन है सर। व्हाट इज एक्सेप्शन सर? आपने बताया था कि सर, 1 दिन के लिए, होली ऑब्वियसली 1 दिन की होती है, दिवाली 1 दिन की, बर्थडे तो 1 ही दिन का होता है, फिर भी मैं एट यूज कर रहा हूं। तो आपको याद रखना है, फॉर द फेस्टिवल काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोना बी यूजिंग एट फॉर दैट डे। जब आप किसी भी पर्टिकुलर स्पेशल डे की बात करते हैं तो आपको एट यूज करना है। हाँ, कान खोल के सुने आप, एट यूज करना है। जैसे एट होली, एट दिवाली, एट बर्थडे, एट नून, एट नाइट, ये तो फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे देखिए, आई विल मीट यू एट 12 PM, मैं 12 बजे आपको मिलूंगा। द बस विल स्टॉप हियर एट 6 PM, बस यहां 6 बजे एग्जैक्ट रुकती है। क्लियर हो गया सर? नाउ एवरीथिंग इज सो क्लियर। नाउ इंडिकेट अ प्लेस। प्लेस मैंने आपको बताया, नहीं बताया तो बता देता हूं। हमेशा लोकेशन बताने के लिए, याद रखना, अंदर बताने के लिए नहीं जी, लोकेशन बताने के लिए एट का यूज होता है, ठीक है ना। खासकर जब लोकेशन को बताते हैं आप, लोकेशन, ठीक है ना, जब आप बोलते हैं ना आई एम एट द गार्डन, यूज कर सकते हैं। इसका मतलब गार्डन के अंदर नहीं है, बट यू आर नियर टू गार्डन, ओके, बिकॉज यू गिविंग द लोकेशन टू समवन, ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी है सर। देखें, देयर इज अ पार्टी एट द क्लब हाउस। क्लब हाउस एक लोकेशन है, तो क्लब हाउस में पार्टी है, ठीक है। इसीलिए एट द बस स्टॉप होता है, हमेशा याद रखना। एट द एयरपोर्ट होता है। आप पूछे क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ठीक है सर। इट इज ऑलवेज एट द एयरपोर्ट। ये कहानी आपको याद रखना। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली मेकिंग मिस्टेक, ठीक है, एट दी। याद रखना, इसको दा नहीं बोलना, इसको दी बोलना, ओके, दी, एट दी एयरपोर्ट। वाह सर, वाह। आई एम स्टैंडिंग एट दी एयरपोर्ट, या आ भी गया यार एग्जाम्पल, अच्छी बात है। आई सॉ अ बास्केटबॉल एट दी स्टेडियम, बास्केटबॉल गेम एट दी स्टेडियम। तो स्टेडियम ऑब्वियसली लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो लोकेशन मेंशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। क्लियर हो गया सर? बढ़िया। नाउ इंडिकेट एन एक्टिविटी। एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। जैसे देखें, ही वॉज लुकिंग, वो देख रहा था। किसको देख रहा था? लुकिंग एट मी। लुक एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ एट लगता है, लेकिन जब आप मिरर को देखते हैं ना, तब आप एट नहीं लगाते, इनका यूज करते हैं। लाइक आई एम लुकिंग इन द मिरर, अदरवाइज ही वॉज लुकिंग एट मी, दे वर लुकिंग एट द नेचर ब्यूटी, वॉट एवर, बट यू हैव टू यूज एट। तो ये चीज आपको याद रखना है। वाओ सर,
मानना पड़ेगा। मतलब जितने भी गलती हम कर रहे हैं उसको भी सही करवा दे रहे हैं, कोई भी गलती नहीं होने दे रहे हैं, नहीं होने देना है। इसी वजह से, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। देखिए आप, ही लॉफ्ड एट माई एक्टिंग, उसने हंसा कि मेरे एक्टिंग पर, ठीक है ना। तो आप जो एक्टिविटी कर रहे थे उस पर वो एक्शन हुआ। तो ये चीज याद रखना है कि एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, इंडिकेट एन ईमेल एड्रेस, ठीक है, बोलते हैं ना प्लीज ईमेल एट दिस, एट यूज करते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है ना, abc@gmail.com। ये क्लियर हो गया सर? हाँ सर क्लियर हो गया। अब आपको नई चीज बताता हूं। नई चीज क्या है, देखें आप, इन और एट में क्या डिफरेंस होता है। देखो आप, जब भी आप बड़ी प्लेस को मेंशन करते हैं, यू हैव टू यूज इन। इफ यू आर मेंशनिंग अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस, देन आपको एट का यूज करना है। देखें जी कैसे, मैंने बोला आई एम लिविंग, देखेंगे आप, ठीक है ना, अभी एट पालम इन दिल्ली, ओके, आई एम लिविंग at Delhi in India. Now see sir, you can see guys what the first one is, I am living, मैं रहता हूं कहां, पालम में, पालम में रहता हूं, दिल्ली के पालम में, ठीक है। तो दिल्ली ऑब्वियसली बड़ा प्लेस है, लाइक दिल्ली अगर इतना है तो पालम इतना है कि नहीं। तो बड़ा प्लेस कौन, ये, तो इसके साथ इन लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आई एम लिविंग, अब मैंने दिल्ली के साथ एट लगा दिया सर। आप तो बोलेंगे सर ये तो बड़ी प्लेस है, क्यों लगा दिया आपने? मैं बताता हूं, देखें आप, सिंपल सी कहानी है। तो ये आपका क्या है, ये आपका इंडिया है। अब इस इंडिया, ये बिग हो गया ना, तो इन यूज करेंगे, और दिल्ली एक छोटा सा प्लेस है, तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, एट यूज करेंगे। क्लियर सर? आपने क्या डिफरेंस बताया है, ये तो पता ही नहीं था हमको। अरे तभी तो बैठे हैं हम, आपको सब कुछ पता चलने वाला है इस वीडियो में, ठीक है ना। जितनी भी कहानी सबकी होने वाली है, एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू। ओके सर, कहानी क्लियर हो गई। तो ये पूरे यूजेस होते हैं किसके, आपको इन, ऑन, एट। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं, मैंने आपको बता दिए, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए सर नेक्स्ट में चलते हैं, आ जाइए। ओके सो बिथ, अब बिथ का मतलब देखो, बिथ का मतलब क्या होता है, साथ, साथ, ओके। जैसे इंडिकेट अ बीइंग टुगेदर और बीइंग इन्वॉल्व, किसी चीज के साथ या किसी चीज में जब इन्वॉल्व होते हैं, यानी साथ में, ठीक है ना, उसके लिए आप बिथ यूज करते हैं। देखे कैसे, दे ऑर्डर्ड, सॉरी इट विल बी दे, ओके, दे ऑर्डर्ड अ सैंडविच, याद रखना डी साइलेंट होता है हमेशा, विथ अ ड्रिंक, यानी सैंडविच ऑर्डर किए ड्रिंक के साथ, विथ अ ड्रिंक, ओके। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे विथ माई फ्रेंड, किसके साथ, अपने दोस्त के साथ। तो साथ में बताने के लिए हम विथ का यूज करते हैं, ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट वन देखिए आप, ओके, इंडिकेट हैविंग, यानी कुछ होना, होना के सेंस में भी आप विथ का यूज करते हैं। कैसे सर, कैसे मान लें आपकी बात, देखें आप, आई मेट अ गाय विथ ग्रीन आईज, मैं एक दोस्त से, मतलब एक लड़के से मिला जो जिसके पास क्या थी, विथ ग्रीन आईज, यानी है, उसके पास थी, पोजेशन है, ठीक है ना, वो चीज है उसके पास, तो इसलिए आप विथ का यूज कर रहे हैं। बढ़िया सर, बहुत ईजी है। पीपल विथ अ लॉट ऑफ मनी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, ओके, दिस इज नॉट ALWAYS, okay, don't read anything wrong guys, I have written up, okay, so people with a lot of money are not always happy, ठीक है, यानी जो लोग होते हैं हमेशा पैसे की वजह से, जरूरी नहीं है कि वो खुश रहें, ठीक है। विथ अ लॉट ऑफ मनी, सो पोजीशन है कि बहुत पैसा होने की वजह से, ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो हैविंग इस सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट देखें आप, जब आप किसी का यूज करते हैं, वेपन एंड खासकर, ठीक है ना, क्या यूज करते हैं, कोई भी वेपन, कोई भी टूल का यूज करते हैं, तब आप विथ का, यानी किसी चीज को यूज करने को मेंशन करने के लिए आप विथ का यूज करते हैं। आई रोट अ लेटर विद द ब्लू पेन, मैंने एक लेटर लिखा, कैसे लिखा जी, विद द ब्लू पेन, एक ब्लू पेन से लिखा। आई कट अ केक विद अ नाइफ, किससे, नाइफ से। तो किसी भी वेपन या टूल का यूज करते हैं, विद अ हैमर, दिस, विद दिस, आप उसका यूज करें। बढ़िया सर, बहुत अच्छा, मजा आ गया सर, आपने जो ट्रिक बताई। अभी तो बहुत मजा आने वाला सर, देखते रहे आप, ठीक है ना। अभी तो आज मैंने आपको इतना प्यारा लेसन पढ़ाना है ना। इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग, जब आप किसी को बताते हैं मैं समझ गया, लाइक आर यू विथ मी, क्या आप मेरे साथ हैं, इसका मतलब क्या मेरी बात मानते हैं आप, ऑब्वियसली। सो गाइस, आर यू विथ मी, यस और नो, यस और नो, ओके, यस आई एम कंप्लीटली विथ यू, यही तो मुझे आवाज सुनाई दी है, देखो मैंने लिखा भी इसके लिए। तो हाँ सर, हम आपके साथ हैं, मैं आपको समझता हूं, आपकी बात मानता हूं। तो इस तरह हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा आ गया, ठीक है। देखिए हम नेक्स्ट देखें, बाई का यूज। सर बाई तो बहुत यूज होता है सर, बता दीजिए, क्योंकि बाई इतना यूज होता है कि हमको समझ ही नहीं आता। अरे टेंशन नहीं लेना, देखें आप,
तो फर्स्ट प्लेस के लिए बाई का मतलब क्या होगा, बिसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट टू, क्लोज टू, मतलब बगल में, पास में, क्लोज टू, इन फ्रंट, यही सब के लिए यूज करते हैं, है ना, ठीक है। एग्जांपल देखिए, द हाउस इज बाय अ रिवर, जो हाउस है वो नेक्स्ट टू यानी मतलब उसके रिवर के साइड में है, बगल में है, क्लोज टू है, लाइक दिस। द यूनिवर्सिटी इज बाय द सी, यूनिवर्सिटी क्या है, सी के भी नेक्स्ट टू है यानी क्लोज टू है, बिसाइड्स है, ठीक है। दैट्स वेरी इजी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यूज करना है ऐसे। आई टोल्ड यू सम एग्जांपल्स आई हैव ऑलरेडी रिटन, ओके। सो इफ यू वांट दिस प्रीमियम यू गॉट टू एक्सेस द प्रीमियम कोर्सेस, ऑलवेज गेट दैट, ओके, ऑलराइट। सो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जब भी आपको ट्रांसपोर्ट बताना है, किससे आप गए आए जो भी, उसके लिए आप हमेशा बाई का यूज करते हैं। कैसे सर, देखें आप, बाई ट्रेन, या बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बोट, बाई प्लेन, बाई टैक्सी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू वर्क बाई कार, मैं कार से जाता हूं, ठीक है ना, इजी। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। किससे आपने कम्युनिकेट किया, किसके सहारे, थ्रू, ठीक है। लाइक बाई टेलीफोन, बाई पोस्ट, बाई ईमेल, बाई फैक्स, बाई टैक्सी, सॉरी बाई टैक्स, ओके, बाई टैक्सी, टैक्सी तो वहां पास आ गया, सो इट्स मिस्टेक, ओके ओके। आप बाई फोन लिख लीजिए, बाई मोबाइल, ओके ओके। आई प्लेस्ड अ कॉल बाय मोबाइल, एग्जांपल समझिए। कैन आई सेंड यू इमेजेस, सॉरी कैन आई सेंड योर इमेजेस बाय पोस्ट, क्या मैं पोस्ट के थ्रू आपकी इमेजेस सेंड कर सकता हूं, तो किसी के थ्रू, सहारे, ठीक है ना, जो चीज आप कर सकते हैं, यानी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हम मोस्टली इसका यूज करते हैं, ठीक है सर। क्लियर हो गया सर, आई गॉट योर पॉइंट, ओके, वेरी इजी, वेरी इजी। आई होप मैं जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इस वीडियो को आराम से भी देख सकते हैं, आपको नहीं समझ आता है तो, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सर, बहुत इजी है गाइस, ओके। नेक्स्ट वन, मेथड ऑफ पेमेंट। सो मेथड ऑफ पेमेंट यानी जब भी आप रेस्टोरेंट्स, कैफे जाते हैं ना, तो पूछते हैं किससे पेमेंट करोगे, तो आप क्या बोलते हो, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय चेक, बाय फोन पे एंड व्हाटएवर, बाय गूगल पे। सो दिस इज आल्सो, सो एग्जांपल, कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड, क्या मैं क्रेडिट कार्ड के सहारे पे कर सकता हूं, तो ये चीज बहुत है। नाउ सर पैसिव, पैसिव आपको पढ़ाने वाला हूं, बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, बहुत ही मजेदार है। तो मैंने आपको पढ़ाना है पैसिव फॉर्म्स, लेकिन इतना जाने पैसिव फॉर्म होता क्या है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है, इसको उल्टा कर देना है, ठीक है ना, यानी इधर ऑब्जेक्ट, इधर का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब यही रहता है, थर्ड फॉर्म बन जाती है, हमेशा याद रखना आपको, और सब्जेक्ट आपका यहां ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो फोकस किस पे होगा, काम पे होगा, जो काम है किसने किया इस पे बात नहीं होती है, क्योंकि वो उस पे फोकस नहीं किया जाता है, आप चाहे मेंशन करें या ना मेंशन करें, इसलिए उसको हम बाई से यूज करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखें सर, द ब्रांच ऑफिस वाज क्लोज्ड बाय द हेड ऑफिस, जो ब्रांच ऑफिस है वो क्लोज की गई किसके 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 जरिए, बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के जरिए, ठीक है ना। तो द बुक वॉज रिटन बाय मी, ये बुक लिखी गई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे, बाय मी, ठीक है। तो पैसिव के लिए हम यूज करते हैं सर, पैसिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल डेफिनेटली कम टू इट लेटर, ऑलराइट। नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए सिर्फ माई सेल्फ, ये सब सुना होगा ना आपने, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वीडियो देखें, ठीक है। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इनके लिए देखें आप। आई इंजॉय रीडिंग बाई माई सेल्फ, मैं खुद पढ़ना पसंद करता हूं, ठीक है, बाई माई सेल्फ। ही इज स्टडिंग बाई हिमसेल्फ, वह खुद पढ़ना पसंद करता है, ठीक है ना। क्या बात है सर, आपने ना पूरा बता दिया बाई का यूज। हाँ जी, अभी तो बचा हुआ है एक, देखें आप जी, अच्छा है। सो इंडिकेट एन एक्शन विद अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी जब भी आप एक्शन को बताते हैं एक पर्टिकुलर पर्पस, क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, एक टाइप से रीजन बता रहे हैं, तब भी हम बाई का यूज करते हैं। एग्जांपल देखें, यू कैन पास द एग्जाम, आप एग्जाम को पास कर सकते हैं, कैसे, बाई प्रिपेयरिंग फॉर इट, तो आप एक ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो सॉल्यूशन बताने के लिए भी यूज करते हैं, बाई प्रिपेयरिंग फॉर इट। यू कैन टर्न ऑन द रेडियो, आप रेडियो को टर्न ऑन कर सकते हैं, कैसे, बाई प्रेसिंग दैट बटन, इस बटन को दबा के, ठीक है, ओके सर, क्लियर हो चुका है। अब टाइम के लिए भी यूज करते हैं सर, आप ऑब्वियसली जानते होंगे बाई का मतलब इस समय से पहले, सो नॉट लेटर देन, उसके बाद बिल्कुल नहीं, ठीक है, उससे पहले। एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट्स मस्ट एनरोल बाय द एंड ऑफ द जून, यानी जून के एंड होने से पहले स्टूडेंट्स एनरोल हो जाए, यानी जरूरी है स्टूडेंट्स का इनरोल होना, ठीक है। आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, मैं प्रोजेक्ट को फिनिश कर दूंगा कब, बाय टुमारो, कल से पहले, कल से पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर, क्लियर हो गया। आई होप एवरीथिंग इज सो क्लियर, इतना यूनिक और स्ट्रक्चर्स है ना, अगर आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, सो प्लीज गाइस, दिस इज द टाइम टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड टू शेयर दिस वीडियो, ठीक है। सो ज्यादा टाइम नहीं है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, सिंस। हाँ सर, सिंस तो आपने ऑलरेडी हमें बता के रखा हुआ है, सिंस क्या होता है। ऑब्वियसली सिंस का मतलब क्या, स्टार्टिंग पीरियड के लिए, ठीक है ना, हिंदी में हम से ही बोलते हैं, स्टार्टिंग पीरियड के लिए। देखें आप कैसे, सो
एक्सप्रेस व्हेन समथिंग स्टार्टेड, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, आई हैव बीन लिविंग, ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट के लिए यूज होता है। आई हैव बीन लिविंग सिंस 2000 से रहता आ रहा हूं, ठीक है। आई हैव नोन, दिस विल बी हिम, ओके गाइस, दिस विल बी हिम। आई हैव नोन हिम सिंस आई वॉज यंग, जब से मैं यंग, मतलब मैं यंग से उसको जानता आ रहा हूं। तो आप स्टार्टिंग पीरियड बता रहे हैं कि कब से वो काम चलता आ रहा है, होते आ रहा है, अब जानते आ रहे हैं, वॉट एवर, ठीक है। और हम इसका यूज करते हैं सिंस का जब हम बिकॉज बताना चाहते हैं, बिकॉज यानी क्योंकि, लाइक और एज की तरह। कैसे, देखें आप, सिंस यू हैव आस्क्ड आई विल टेल यू व्हाट आई थिंक, इट इज थिंग। सो क्योंकि आपने पूछा है, क्योंकि, सिंस मीन्स क्योंकि आपने पूछा है, सो आई विल टेल यू व्हाट आई थिंक, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या जानता हूं, ठीक है सर। सिंस वी हैव गॉट फ्यू मिनट्स टू वेट फॉर द ट्रेन, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्योंकि हमारे पास कुछ मिनट्स बचे हुए हैं ट्रेन का वेट करने के लिए, तो चलो कॉफी पीते हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव अ कॉफी। सिंस मतलब क्योंकि, और ऑब्वियसली जब आप बिकॉज की तरह यूज करें, कोशिश करें कि उसे एज अ स्टार्टिंग, लाइक सबसे स्टार्ट में रखें, ठीक है। सिंस को आपका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाए सर ऑफ, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। ऑफ क्या होता है, OFF, किसी सतह को छोड़ना, ऑब्वियसली बता चुका है। देखो अब पहला तो अपोजिट ऑफ ऑन होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, टर्न ऑन द रेडियो हम जानते हैं, ऑन कर दो, उल्टा क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ द रेडियो। स्विच ऑफ द फैन, एग्जैक्टली। लिविंग अ सरफेस को छोड़ते, लाइक मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री के सतह को छोड़ते हुए कूद गया। द प्लेन इज गोइंग टू टेक ऑफ, प्लेन के साथ टेक ऑफ क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्लेन क्या करती है, लैंड की सतह को छोड़ के उड़ जाती है, इस वजह से उसको टेक ऑफ बोलते हैं, ठीक है। नन द कप, नो, ओके, सो आई एम गोना चेंज इट, नन हियर। पिक द कप ऑफ द टेबल, है ना, जो कप है उसको उठा लो टेबल से, यानी टेबल को सतह को छोड़ते हुए। दिस इज व्हाई वी आर मेंशनिंग विद OFF, ऑफ। क्लियर है सर, अब तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए जी, बिफोर। अब बहुत इजी आ गए, मैंने आपको हार्ड वाले ऑब्वियसली समझा दिए। सो बिफोर कब यूज करते हैं, जब हम अर्लियर देन यूज करते हैं, यानी बताते हैं कि उससे पहले, ठीक है। एग्जांपल, द डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों, कल से पहले, यस्टरडे से पहले, ठीक है। द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम से पहले पहुंच जाएगी ट्रेन। He arrived before me, वह मुझसे पहले पहुंच गया, तो पहला इसके लिए। दूसरा, इंडिकेट इन फ्रंट ऑफ, सामने बताने के लिए भी हम यूज करते हैं। देखें, द टास्क बिफोर अस इज अ डॉन्टिंग मीन्स काइंड ऑफ डेयरिंग टास्क, अच्छा टास्क, मजबूत टास्क था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। सो ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वह अपने डैड के सामने इन फ्रंट ऑफ बैठा हुआ था, ठीक है सर, क्लियर हो गया है। ओके सर, देखें आप, आफ्टर, सर इतना इजी समझा रहे हैं आप, आफ्टर बिफोर, ऑब्वियसली मैं जानता हूं कि आप जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट मिस हो जाते हैं जो आपको जानना जरूरी है। आफ्टर मीन्स लेटर देन, उसके बाद, जैसे वी विल लीव आफ्टर लंच के बाद हम लोग चले जाएंगे। आफ्टर एन आवर आई वेंट होम, मतलब 1 घंटे बाद हम लोग घर चले गए थे, ठीक है। ओके सर, बिफोर समथिंग, अब ये बिफोर समथिंग यानी किसी का पीछा करना, किसी के पीछे लगना, ठीक है, आपके बाद, ऐसा बोलते हैं ना, आफ्टर यू, तो आपके बाद, तो इसके लिए हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं। ही रैन आफ्टर हर विद द बुक, यानी वह उसके पीछे दौड़ गया बुक को लेते हुए, ठीक है, बुक को रखे हुए। द पुलिस आर आफ्टर हिम, यानी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, ठीक है ना, जब आप चेस कर रहे होते हैं खासकर, तब हम ऐसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वन सर, ओवर कब यूज होता है, अब ओवर के भी काफी ज्यादा सारे यूजेस होते हैं। पहला देखें आप, अबाउ विदाउट टच, ठीक है ना, किसी चीज के ऊपर होना बिना टच किए हुए, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिना टच किए किसी चीज के ऊपर होने को ओवर बोलते हैं। यही तो डिफरेंस है अबाउ एंड ओवर में, तो याद रहेगा आपको। देयर वाज अ लैंप हैंगिंग ओवर द टेबल, एक लैंप है जो कि टेबल के जो कि हैंग यानी लटका हुआ है, कहां, टेबल के ऊपर, तो टेबल से टच नहीं है, ऑब्वियसली टेबल के ऊपर है। आई जंप्ड ओवर द रोप, ओवर द रोप मींस रोप के ऊपर से कूद गया, ठीक है ना, तो बिना टच किए आप वो चीज ऊपर से कर दिए, तो इस वजह से आप यूज कर रहे हैं। इजी है सर, इजी है तभी तो बता रहे हैं आपको, देखें काफी इजी है, ठीक है। रेस्टिंग ऑन सरफेस, ओवर तब भी आप यूज करते हैं जब कोई चीज दूसरे सरफेस पे रेस्ट कर रही होती है। कैसा रेस्ट कर रही होती है सर, देखिए आप, शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, यानी उसने ब्लैंकेट रख दिया किसके ऊपर, बच्चे के ऊपर, तो क्योंकि बच्चे को ठंडी लग रही होगी इस वजह से रख दिया, ठीक है, तो इसलिए हमने ओवर यूज किया है। ही वोर एन ओवरकोट ओवर हिज सूट, यानी उसने एक ओवरकोट ऑब्वियसली सूट के ऊपर पहना जाता है, ओवर हिज सूट के ऊपर, ठीक है ना। ओहो सर, आप समझ आया रेस्टिंग ऑन सरफेस का मतलब, हाँ जी। अक्रॉस समथिंग, अक्रॉस का मतलब क्या होता है, आसपास, इर्द गिर्द, है ना, ये चारों ओर, लाइक समथिंग अक्रॉस होता है, ठीक है। जैसे देखा आप, अ ब्रिज ओवर द रिवर, जो ब्रिज है यानी उसके आसपास रिवर के, ठीक है ना, और हम बोल सकते हैं उसके काइंड ऑफ
इर्द गिर्द, ठीक है ना, ये चीज आप याद रखना। इट्स अ वंडरफुल व्यू ओवर द पार्क, यानी पार्क से वहां का व्यू काफी अच्छा है, ठीक है ना, तो पार्क के आसपास से वहां से बहुत अच्छा व्यू है। ठीक है सर, समझ आ गया, इजी है ना। अक्रॉस का मतलब ऐसा ही होता है, समझ लीजिए, ठीक है। ओके सर, इंडिकेट मूवमेंट डाउनवर्ड, जब आपको डाउनवर्ड मूवमेंट इंडिकेट करना होता है तो आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्या? इंडिकेट मूवमेंट डाउनवर्ड। देखें आप, द बिग ट्री फेल ओवर ऑन द रोड, यानी जो बड़ा पेड़ है वो फेल यानी गिर गया। क्या? अब देखो मूवमेंट डाउनवर्ड है, ऑब्वियसली फेल ओवर, ओवर मतलब नीचे, ठीक है, फेल ओवर ऑन द रोड, रोड पर गिर गया मूवमेंट करते हुए। द कार टॉपल्ड ओवर द क्लिफ, टॉपल्ड का मींस डिसबैलेंस्ड, ओके, जो कार है वो डिसबैलेंस हो गई ओवर द क्लिफ, क्लिफ से, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, मोस्ट पार्ट ऑफ द समथिंग, मोस्ट पार्ट ऑफ द समथिंग मतलब क्या सर? ऑब्वियसली मैंने बहुत बार बता चुका है कि ज्यादातर पार्ट में, ठीक है, जैसे कि स्नो इज फॉलिंग ऑल ओवर द कंट्री, यानी कंट्री में ज्यादातर जगह में स्नो गिर रहा है, ठीक है। दे हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के ज्यादातर हिस्से में, ज्यादातर प्लेसेस में उन्होंने ट्रेवल कर चुका है। देखो कितना आसान है कि नहीं? आप बोलते हो कठिन है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया ओवर कैसे यूज होता है, ठीक है ना। अभी और भी यूज है, आप अच्छे से देख लें क्या कहां यूज होता है ओवर। सो ओवर इज यूज्ड व्हेन यू वांटेड टू से, लाइक जब हम लोग बोलते हैं ना, हमारी एज नंबर बताते हैं ना, लाइक आई एम मोर देन 20, मोर देन 18, इट्स रॉन्ग गाइस, यू कांट से दैट। ओवर हम यूज करते हैं बताने के लिए जब आप किसी भी एज से बड़े बड़े हो जाते हैं, यानी आपकी एज ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ओवर 20, आई एम ओवर 18, समझ रहे हैं आप? देखें आप, सो आई एम ओवर 20, यही चीज यूज करनी है। ओवर 3 मिलियन कॉपी सोल्ड, 3 मिलियन से ज्यादा कॉपी सोल्ड हो चुकी है। द फोन रैंक ओवर अ मिनट, यानी जो फोन है वो 1 मिनट से ज्यादा रैंक किया, ठीक है, बजते रहा। नाउ ड्यूरिंग समथिंग, जब आप कोई चीज चल रही थी दौरान, ठीक है ना, उसके समय भी आप ओवर यूज करते हैं। देखें आप, वी विल डिस्कस इट ओवर द लंच, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कब? ओवर द लंच, लंच करते समय, तो हो रहा ना ड्यूरिंग, उसी समय जो चीज उसी दौरान, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे गॉट टू नो द टाउन वेल, यानी जैसे कुछ दिन बीते, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, जैसे कुछ दिन बीते, ठीक है, जैसे बीतते गए उसी दौरान उन्हें ज्यादा नॉलेज होने लगी टाउन के बारे में। कितनी आसान बात है ना, और कितना प्यारा स्ट्रक्चर है। सो ओवर इज द काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड वॉच दिस वीडियो इन अ स्लोअर speed and get all the concept and write it down. All right, amazing sir. Now next, overuse, using something, जब किसी चीज को आप यूज कर रहे होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे देखें आप, so using something, we heard it over the radio, हमने ये सुना कैसे? रेडियो के थ्रू, ओवर द रेडियो, ठीक है। She didn't tell me over the phone, उसने मुझे नहीं बताया, किसे? फोन के थ्रू, उसने मुझे नहीं बताया। तो किसी चीज को यूज करने के लिए आप ओवर का यूज करते हैं, सहारे, ठीक है ना, उसने फोर्स के सहारे मुझे नहीं बतलाया। क्या बात है सर, इतने सारे ओवर के यूज। देखो सर, मैंने आपको जल्दी जल्दी पढ़ाना है, बिकॉज आई बिलीव योर टाइम इज सो इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई वांट टू मेक इट सो प्रोडक्टिव, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको कॉन्सेप्ट देने हैं, बहुत जल्दी किया है, तो ताकि आपको एक एक टॉपिक से, लेकिन बताया सब कुछ है, ठीक है ना, अच्छे समझाया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ी चीज आपको समझाने के लिए, दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन विच इज, ओहो अभी तो यूज बचे हैं, इतने सारे यूजेस ओवर के, सबसे ज्यादा यूजेस ओवर के ही हैं, आपको याद रखना है। सो समथिंग हैज कंट्रोल और अथॉरिटी, ठीक है ना, आप जब कंट्रोल या अथॉरिटी यानी जो पावर में है, जब उसके लिए डिस्क्राइब करते तो भी ओवर का यूज करते। कैसे सर, एग्जांपल दे तो माने, देखिए, ही रूल्स ओवर अ ग्रेट एम्पायर, वो रूल करता है क्या? एक ग्रेट एम्पायर को, ओवर अ ग्रेट एम्पायर, ठीक है ना, एक ग्रेट एम्पायर को रूल करता है, ठीक है सर। शी हैज ओनली द डायरेक्टर ओवर हर, यानी बस डायरेक्टर ही है उसके ऊपर, ठीक है ना, जब आप अथॉरिटी बता रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना, कि उसके ऊपर बस एक डायरेक्टर ही है, ठीक है सर। नो प्रेडिक्ट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, इसका मतलब बतलाना, टेल्स व्हाट? मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए ओवर का यूज करते हैं। कैसे? देखें आप, जैसे हम बोलते हैं कैन आई कम ओवर, कम ओवर का मतलब क्या हुआ? मैं क्या आ सकता हूं? तो ऑब्वियसली अपने प्लेस से आप उसके प्लेस में जाएंगे, तो वो भी क्या है? एक मूवमेंट है ऑब्वियसली। ओके, नाउ सी हियर, कम ओवर माय हाउस फॉर डिनर सम टाइम, ओके, समथिंग नॉट, इट्स सम टाइम, ठीक है, मतलब क्या? आप कभी आइए हमारे घर डिनर करने के लिए, तो मूवमेंट के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ओवर का यूज करते हैं। देखें, दे सेंट ओवर अ गिफ्ट फॉर हिज प्रमोशन, यानी ओवर अ गिफ्ट, यानी उन्होंने गिफ्ट भेजा। अब ऑब्वियसली मूवमेंट है, वहां से भेजा मेरी ओर, ठीक है ना, तो
फॉर हिज प्रमोशन, अपने प्रमोशन के लिए। क्लियर हो गया? इतने सारे ओवर के यूजेस होते हैं। क्या पता था आपको? नहीं पता है ना? ऑब्वियसली अगर पता चला हो ये सभी नए कॉन्सेप्ट तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड गाइस इस वीडियो को बस पूरा देखें आप, आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। अभी बस ये 15-16 ना बहुत बड़े बड़े थे, अब इसके बाद ना बहुत छोटे छोटे आने वाले हैं। ठीक है, सो जस्ट सिट टाइट एंड लिसन टू मी बिकॉज इट्स वेरी इजी। ओके, आपको मजा भी आएगा। थ्रू का मतलब क्या होता है सर? एक ओर से दूसरे पार। ठीक है ना, एक ओर से दूसरी ओर तक। ठीक है ना, याद रखना है थ्रू का। जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे देखिए एग्जांपल बताता हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ओ वेयर इट हैज गॉन, या गाइस सी या, ओके ओवर, ओके। सो फ्रॉम वन एंड और साइड टू द अदर, एक साइड से दूसरे साइड तक। द बुलेट वेंट थ्रू हिम। ओके, सो गाइस दिस वॉन्ट बी इंक्लूड। ओके ओके, सो द बुलेट वेंट थ्रू हिम, यानी जो बुलेट है उसको पार करते हुए। ठीक है ना, एक जगह से लगी और दूसरी जगह से निकल जाएगी। फ्रॉम वन साइड, दूसरे साइड से निकल गई। तो आप इसके लिए थ्रू का यूज करते हैं। ठीक है ना, एक साइड से दूसरे साइड की ओर। ठीक है, देयर इज अ साइड रोड थ्रू द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को चीरते हुए। ठीक है ना, एक रोड चली गई। ठीक है ना, यानी उससे गुजर चुकी, एक साइड से, फॉरेस्ट के दूसरे साइड से वो रोड निकल गई। ठीक है सर। नाउ सेकंड वन, टू एक्सपीरियंस समथिंग। जब भी कोई चीज आप एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं ऑफ योर लाइफ एंड समथिंग लाइक दैट, यू हैव टू यूज व्हाट? थ्रू। एग्जांपल देखें आप, आई वेंट थ्रू अ वेरी पेनफुल सर्जरी, मींस मैंने एक पेनफुल सर्जरी से कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं, मतलब गुजरा है। ठीक है ना, आई हैव टू गेट थ्रू द एग्जाम्स, मुझे एग्जाम्स देने हैं। गेट थ्रू द एग्जाम, जो चीज आपको फील करनी है, एक्सपीरियंस करनी है। सो फॉर द एक्सपीरियंस पर्पस यू कैन यूज दैट। एंड हम ये भी बोलते हैं आई एम वॉचिंग थ्रू द सनग्लासेस, आई एम वॉचिंग थ्रू द विंडो, यानी विंडो से, यानी एक ओर से दूसरे ओर ट्रांसपेरेंट है, देख पा रहे हैं। इसके लिए भी आप थ्रू का यूज करते हैं सर, याद रखना इस बात को। ठीक है, ऑलराइट सर, अमेजिंग सर, आपने जो बताया हमें समझ में आ गया सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, अब क्रॉस आ गया सर, मैंने ऑब्वियसली बताया था इर्द गिर्द, आसपास, चारों ओर, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। जैसे देखें आप एग्जांपल देखें आप, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, कुछ वैसा ही है थ्रू के जैसे। देखें आप, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या आप रिवर के अक्रॉस स्विम कर सकते हैं, यानी एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक। ठीक है सर। ही वॉकड अक्रॉस द फील्ड, फील्ड ऑब्वियसली अक्रॉस द फील्ड, यानी एक साइड से दूसरे साइड तक वो वॉक करके गया। ठीक है सर, इजी है। नेक्स्ट वन, कैन, ओके नॉट कैन, इट विल बी ऑन। ओके गाइस, या ऑन द अदर साइड, विजिबल। ठीक है ना, यानी जब आप बताना चाहते हैं अदर साइड, ठीक है, उस पार, लेकिन विजिबल है, दिख रहा है आपको, याद रखना। उस पार यूज कर रहे हैं लेकिन आपको विजिबल है, मतलब वो चीज दिख रही है। जैसे एग्जांपल देखें, ही वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द फील्ड, अक्रॉस द रोड, यानी वो खड़ा हुआ था रोड के पार। अक्रॉस द रोड मीन्स रोड के पार, लेकिन आपको दिख सकता है, दिख रहा है। ठीक है, देयर इज अ बैंक, एक बैंक है, अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के पार एक बैंक है, आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो विजिबल है इस वजह से यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बियॉन्ड बताना है जो कि विजिबल नहीं होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऑलराइट सर, नाउ नेक्स्ट वन, थ्रू आउट। ओके, थ्रू आउट मतलब ज्यादातर। ठीक है ना, पूरा का पूरा। हर फैमिली इज स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री, विच मीन्स, अब देखो यहां पास अक्रॉस का मतलब थ्रू आउट द कंट्री, यानी ज्यादातर हिस्सों में उसकी फैमिली स्कैटर है, यानी सभी जगह है, प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी, जब आप बॉडी के पार्ट को भी मेंशन करते हैं, कैसे? किसी बॉडी के पार्ट में। ही हिट मी अक्रॉस द फेस, ही हिट मी अक्रॉस द फेस, यानी फेस पर उसने मारा। सो दिस आर ऑल द यूजेस ऑफ अक्रॉस। सर अक्रॉस के यही यूजेस है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं हम ऑन यूज नहीं कर सकते, ऑन भी यूज कर सकते हैं, बट एडवांस इंग्लिश में अक्रॉस ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, साउंड अच्छा करता है, सो यू हैव टू यूज दैट। नाउ बियॉन्ड में आ जाते हैं। बियॉन्ड जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया जी, कि ऑन द अदर साइड बट नॉट विजिबल, मतलब उस पार बट विजिबल नहीं है। जैसे द रोड कंटिन्यूज बियॉन्ड द विलेज, जो रोड है वो कंटिन्यू में चलती जा रही है विलेज के भी उस पार। अब दिख नहीं रहा है, ऑब्वियसली यू कांट सी दैट। ओके, आई कांट सी एनीथिंग बियॉन्ड द रिवर, यानी रिवर के उस पार मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं, आपको सब कुछ धुंधला दिख रहा है, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट वन फॉर द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी जो चीज पॉसिबल नहीं है, इमेजिनेशन आप कर ही नहीं सकते हैं, बियॉन्ड आपके आपके दिमाग से पार, जिसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे देखें आप, द लॉजिक इज बियॉन्ड योर थॉट, बोलते हैं ना, कम ऑन, यू शुड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज द लॉजिक इज बियॉन्ड योर थॉट, आपके थॉट से भी परे है। ठीक है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, लव से बढ़कर कुछ नहीं है, मतलब लव के पार कुछ भी नहीं है, जिंदगी में सबसे बड़ा लव ही है। ठीक है सर, वैसे ये गलत स्टेटमेंट है। द सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, मतलब हमारे हाथ में है ही नहीं है। सो जब भी कोई चीज आपके कंट्रोल हाथ में, और जो काइंड ऑफ इमेजिनेटिव होती है, जो चीज
अपार, लाइक यू नो, जिसकी थिंक जो हमसे परे है, उसके लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट यानी बियॉन्ड का यूज करते हैं। देखो थोड़ा सा समझना है, बाकी कुछ भी नहीं है। वंस यू स्टार्ट यूजिंग अप, इट विल बिकम वेरी नॉर्मल हैबिट फॉर यू एंड यू विल बी बिकम वेरी गुड इनटू दैट। ओके, द हैंडल वुड बियॉन्ड माई रीच, जो हैंडल है वो मेरे रीच से पार है, यानी यू नो बाहर है, सो मेरे रीच में नहीं है। तो कुल मिला के बियॉन्ड इस तरह यूज होता है सर। सर देखिए इंग्लिश में ना प्रेपोजिशन में कोई चीज ना इतनी वो समझने वाली, देयर इज नथिंग लाइक अ रूल, बट ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैंने कलेक्ट किए हैं अपने पूरे एक्सपीरियंस में, मैंने इसको मेंशन किया है इधर ताकि आप समझ पाएं। तो मजा आ रहा है ना इस वीडियो में गाइस, क्योंकि आपको 1 to 1 पूरे प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को देखते रहे, नोट्स बनाते रहे, क्योंकि आपको बहुत ही प्रीमियम कंटेंट मिलने वाला है। नेक्स्ट वन, अपोजिट। अपोजिट मतलब सर उल्टा नहीं, पहला तो देखो फिर बताते हैं। ऑन द अदर साइड, ठीक है ना, मीन्स इन फ्रंट ऑफ यानी सामने होना, या नेक्स्ट टू बगल में होना, लाइक दिस। ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू, यानी वह आपके सामने खड़ा हुआ था। द बैंक इज अपोजिट द सुपर मार्केट, ऐसे बोलते हैं ना अपोजिट, उसके सामने, ठीक है। जो बैंक था वो सुपर मार्केट के अपोजिट था, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट यूज सर देखें आप, हाँ, एक्शन एज अ पार्टनर, ये बहुत कम ही यूज होता है, ऐसा कुछ खास नहीं है, आप इसको नहीं भी जानेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एक्शन एज अ पार्टनर, उसके यू नो सामने, उसके अगेंस्ट, वो उसको उस पार्टनर को लिया गया। जैसे शी स्टार्ट अपोजिट टॉम हैंक्स, यानी उसको स्टार किया गया किसके अपोजिट, टॉम हैंक्स के सामने, यानी टॉम हैंक्स के साथ उसको स्टार किया गया, ठीक है। अब अपोजिट कौन सा अपोजिट, हाँ जी अपोजिट वाला, उल्टा वाला। जैसे हिज थॉट्स आर अपोजिट टू मी, उसके थॉट्स मेरे से बिल्कुल उल्टे हैं, मिलते ही नहीं। समझ गए आप? वाह सर क्या बताया आपने, हाँ जी हाँ, इजी है काफी। नेक्स्ट वन इज अंडर। अंडर, अंडर पहला यूज होता है बिलो के लिए, ओके। नाउ अगेन देयर इज अ कंडीशन, नॉट टच, यानी टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब टच होगा ना तो उसके लिए फिर दूसरा यूज हो जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, बिलो मतलब नीचे, लेकिन टच नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ओवर बताया था, क्या टच नहीं होना चाहिए, या सुनो ऊपर के लिए, तो अंडर में भी टच नहीं होना चाहिए, लेकिन नीचे के लिए, ठीक है। आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, मैं ट्री के नीचे हूं। ऑब्वियसली जो ट्री है उसका पेड़ कहीं ना कहीं उसके जो पत्ते हैं आपको टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप नीचे हैं। सी प्लेस द लैडर अंडर द विंडो, यानी विंडो के नीचे उसने लैडर को प्लेस किया, ठीक है, इजी। नेक्स्ट वन, सी हियर, अफेक्टेड बाई समथिंग, जब किसी चीज से आप अफेक्टेड हो जाते हैं उसके लिए भी आप किसका यूज करते हैं, ऑब्वियसली अंडर का, ठीक। कैसे अंडर का सर, ये क्या बता दिया आपने, अरे टेंशन मत लीजिए, देखिए आप, बड़ा इजी है। सो आई हैव बीन फीलिंग अंडर स्ट्रेस लेटली, यानी कुछ दिनों से जो आप फीलिंग है, जो आप एक्सपीरियंस है, आप उसको बतला रहे हैं। क्या, आई हैव बीन फीलिंग अंडर स्ट्रेस लेटली, यानी कुछ दिनों से मैं काफी ज्यादा क्या फील कर रहा हूं, स्ट्रेस फील कर रहा हूं, ठीक है। द वॉल कोलैप्स्ड अंडर द स्ट्रेन, जो वॉल है वो कोलैप्स हो गई, क्यों, उसमें काफी स्ट्रेन होने की वजह से, यानी काफी ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, अंडर द स्ट्रेस, ठीक है ना। द कंट्री इज अंडर डेमोक्रेसी, जो कंट्री है वो क्या, एक डेमोक्रेसी चलती है, यानी अंडर डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। अ मैन वॉज डिटेन अंडर द मेंटल एक्ट, यानी जो मैन है उसको क्या किया गया, हिरासत में लिया गया, ठीक है ना। क्यों, अंडर मेंटल एक्ट, इस रूल के तहत, इस रूल अंडर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। देखें नेक्स्ट वन, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था एज बताने के लिए, ज्यादा मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर एज से ज्यादा हो जाते हैं तो आप ओवर का यूज करते हैं, और अगर कम होंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे आई एम लेस देन 18, दैट्स रॉन्ग, यू गॉट टू यूज आई एम अंडर 18। अंडर यूज करना है, अंडर ओवर यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है। नोबडी अंडर 18 इज अलाउड टू बाय अल्कोहल, यानी कोई भी 18 साल से कम बच्चा अलाउ नहीं है अल्कोहल लेने के लिए। इट टुक अस अंडर एन आवर टू कंप्लीट इट, 1 घंटे से भी कम लगा इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, इजी है। अंडर समझ में आया, बस वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला है, उसको देखिएगा, वो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट वन, बीनीथ एंड अंडरनीथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था बिलो के लिए सेम यूज होता है, बट वहां पास क्या था, टच था कि नहीं टच था, वहां पास, ओ सॉरी गाइस, हियर इट विल बी टच्ड, ओके, ठीक है। यहां पास क्या है, टच्ड, वहां नॉट टच था, यानी टच नहीं था। जैसे हिज पेन इज बीनीथ पिलो, उसकी जो पेन है वो पिलो के नीचे, ऑब्वियसली पिलो को टच कर रही है ना, तभी तो यूज किए हम लोग, तो क्योंकि पिलो को टच कर रही है इसलिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ माई हाउस इज बीनीथ योर हाउस, मेरा जो घर है आपके घर के नीचे, यानी सतह कहीं ना कहीं लेयर, जैसे मेरा घर है, ठीक है, आपके घर के नीचे है, तो आपका घर ये है, तो जो इनका फ्लोर है वो मेरा टेरेस है, गेटिंग माई पॉइंट, तो टच है। सो बिकॉज इट इज टच वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, दिस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीनीथ एंड जो मैंने आपको अंडर बताया था, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है सर। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, लेवल ऑफ डिग्निटी, ओके, लेवल ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी मतलब कोई चीज जब आपको डिजर्व नहीं करती है, तब उसको पुअर बताने के लिए, गंदा बताने के लिए आप यूज करते, जैसे
ही इन अ नेगेटिव वर्ब, याद रखना, ठीक है ना, जैसे मैंने नॉट गुड इनफ, ही कंसीडर सच जॉब्स बीनीथ हिम, वह ये सब जॉब को ना अपने से कम औदा देता है, लाइक उसके लिए ना ये सब जॉब बहुत छोटी है, वो नहीं कर सकता है। एक्सेप्टिंग ब्राइब इज बीनीथ माई लेवल, जो ब्राइब लेना है ये बहुत ही गिरा हुआ काम है जो मैं नहीं कर सकता हूं। गॉट इट? लेट मी टेक द पेन। सो गाइस, यहां तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये काफी इजी है ना। नेक्स्ट वन इज बिलो। अब बिलो तो आ ही गया सर, बिलो का मतलब हमें पता ही है, जब एट और टू अ लोअर लेवल पोजीशन, प्लेस और रैंक, जब भी हम नीचे पोजीशन, प्लेस, रैंक को बताते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? बिलो का। एग्जांपल देखें आप, दे लिव ऑन द फ्लोर बिलो, ठीक है ना, वो कहां रहते हैं? जो फ्लोर है नीचे के फ्लोर में वो रहते हैं, ठीक है। माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, जो मेरा नाम था वो आपके नाम के नीचे था, इसमें सिंपल नीचे है, कुछ नहीं है जी, ठीक है, इजी है सर। देखिए नेक्स्ट, डाउन। डाउन का मतलब हम जानते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट को बताने के लिए पहला इंडिकेट डाउनवर्ड मूवमेंट, जैसे टीयर्स रैन डाउन हर फेस, जो आंसू हैं उसके चेहरे से गिरते हुए, मतलब चलते हुए गिर गए, ठीक है ना। स्टोन रोल डाउन द हिल, जो स्टोन है वो हिल से गिर गया नीचे, रोल डाउन करते हुए, ठीक है। ऑलराइट, अलोंग। अलोंग मतलब उसी के साथ में, साथ में, along में, साथ में। He lives just down the street. When I say this down, इसका मतलब यहां पास along, उसी रोड में, ठीक है ना। He lives just down this, उसी स्ट्रीट में वो रहता है। याद रखना, यहां पास डाउन का मतलब नीचे नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज विद दिस, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जस्ट डाउन द स्ट्रीट मतलब रोड के साथ, यानी स्ट्रीट के साथ। गो डाउन द रोड टिल यू रीच द ट्रैफिक लाइट्स, यानी गो डाउन द रोड मीन्स नॉट डाउन, आई मीन उसी के साथ, रोड के साथ जाते जाओ और आपको स्ट्रीट लाइट मिल जाएगी। ये थोड़ा सा एडवांस स्पीकिंग स्किल्स होता है जो आपको समझना है। अंडरस्टूड गाइस? सो अब मैंने आपको बताना है कि अमोंग, अमोंगस्ट एंड बिटवीन में क्या अंतर होता है। क्या पता है आपको? ओहो सर, इसके बीच में तो नहीं पता। देखो कितना सिमिलर साउंड करते हैं, अमोंग और अमोंगस्ट, लगता है एकदम सिमिलर है, बट ऐसा केस नहीं है। क्या डिफरेंट है बताते हैं, देखें आप। इससे पहले अमोंग देख लेते हैं। तो अमोंग का मतलब सराउंडेड बाय मोर देन टू, जब दो से ज्यादा लोग हो, और गिवन आपको पता हो कितने लोगों की बात चल रही है। एग्जांपल देखें, अ हाउस अमोंग द ट्रीज, यानी एक हाउस है, यानी किससे घिरा हुआ? ट्रीज से। अब आपको ट्रीज की वैल्यू पता है कि कितने सारे ट्रीज हैं, इसलिए आप अमोंग का यूज कर रहे हैं। सो आई वॉज अमोंग 10 पीपल, मैं 10 लोगों के बीच में था। देखें आप, बता रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है सर, समझ आ गया ये चीज। बाकी अमोंग्स्ट यहीं पास है। देखें आप, अमोंग्स्ट क्या होता है? जब आपको वैल्यू पता ही ना हो, यानी दो लोग से ज्यादा लेकिन आपको काउंट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, तब आप अमोंग्स्ट का यूज करते। क्या बात है सर, क्या नया चीज आपने बता दिया। हाँ जी, यही बात है। एग्जाम्पल देखें आप, सो सेम बट डोंट नो हाउ मेनी, जैसे कि मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल, आई फाउंड द लेटर अमॉन्ग्स्ट हिज पेपर, ठीक है, मैंने लेटर फाउंड किया कहां? पेपरों के बीच में। अब पेपर, कितने सारे पेपर हैं, गिन तो नहीं सकते ना, हमको कहां पता है, इस वजह से मैंने क्या किया? अमॉन्ग्स्ट यूज किया। ठीक है सर, काफी इजी है। बिटवीन बता दीजिए। अब बिटवीन क्या बताएंगे सर, अब तो हमें इतना ही पता ही है, दो लोगों के बीच में बिटवीन यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। सो बिटवीन टू पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स और पीपल। एग्जाम्पल, ही सैट बिटवीन मी एंड माई गर्लफ्रेंड, यानी मेरे और मेरे गर्लफ्रेंड के बीच में वो बैठ गया, ठीक है। इट्स चीपर बिटवीन 6 PM एंड 8 AM, यानी 6 PM और सुबह के 8 AM के बीच में क्या होता है? चीपर होता है, यानी सस्ता होता है ना। अच्छी बात। तो इस तरह आप बिटवीन का यूज करते हैं, वो तो आपको ऑब्वियसली पता था, तो इसमें कोई चीजें बड़ी बताने वाली नहीं। अब इनटू, सर इनटू काफी फेमस है सर, इनटू का बता दो, इनटू का क्या हो सकता है? तो आप टेंशन मत ले, आज इनटू के बारे में बताता हूं। देखो, इनटू के बारे में जब भी मैंने बोलना है तो आपको समझना है, ठीक है ना। इनटू का मतलब पहले तो इन का मतलब क्या? इनसाइड। टू का मतलब क्या? डायरेक्शन। हाँ सर, ये तो आपने बताया था, इन का मतलब इनसाइड एंड टू का मतलब ऑब्वियसली डायरेक्शन। सो जब मैं टू यूज कर रहा हूं और इन यूज कर रहा हूं, इसका मतलब कि कोई मूवमेंट अंदर जाने के लिए, तो जब भी कोई चीज मूवमेंट होती है और आप इनसाइड किसी चीज के अंदर जाते हैं, उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? इनटू मूवमेंट, ये वो क्या? हाँ देखिए, एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, इनसाइड समथिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला, ओके। सो हियर, ऑलराइट, लेट्स सी। देखें आप, शी जम्प्ड इनटू द रिवर, वह रिवर में कूद गई। सो कूदना क्या है? ऑब्वियसली एक मूवमेंट है ना, कि आपने रिवर पे कूदा और रिवर के अंदर चले गए। एग्जैक्टली। नाउ दिस इज अ पेन, ओके। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पॉकेट तो नहीं है फिलहाल, अगर पॉकेट होता मैं क्या बोलता? आई पुट दिस पेन इनटू माई पॉकेट, क्योंकि मैंने एक मूवमेंट करते हुए इसको रख दिया। अगर ये पहले से रखा होता तो मैं क्या बोलता? दिस पेन इज इन साइड माई पॉकेट। समझ गए आप?
इजी है। तो मूवमेंट से जो चीज अंदर जाती है उसको हम लोग इनटू यूज करते हैं बताने के लिए। सी केम इनटू द हाउस, वह हाउस के अंदर आ गई, ठीक है ना, यानी मूवमेंट करते हुए हाउस के अंदर। ओ हो सर, ये बात थी, इनटू ऐसे यूज होता है, लोग तो जानते ही नहीं है। आपको मिस्टेक नहीं करना, बिकॉज इनटू इज वेरी मच यूज्ड। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। चेंज इन स्टेट, यानी जब स्टेट में चेंज होता है। चेंज इन स्टेट कैसे, मैंने कई दफा ये चीजें बता चुकी हैं। देखें, आइस चेंज इनटू वाटर, आइस कैसे बदल गया वाटर में। तो ये जो स्टेट चेंज है ना, ऑब्वियसली यहां कहीं ना कहीं एक फिर मूवमेंट है, बदलाव हुआ ना, बदलाव को ही तो बोलेंगे हम लोग क्या, इनटू, ठीक है। दे केम इनटू पावर इन 2000, वो पावर में आ गए 2000 में, यानी अभी तक पावर में नहीं थे, बट जैसे 2000 हुआ, ठीक है, वो पावर में आ गए। वाओ सर, क्या बात है सर, इनटू तो पूरा क्लियर हो गया। तो मूवमेंट की बात और चेंज इन स्टेट की बात, ठीक है सर, क्लियर, फाइन, ओके जी, इतनी सी कहानी है। अब आ जाए अपॉन। अपॉन क्या होता है? अपॉन कुछ नहीं होता है। अब अपॉन वही होता है जो ऑन होता। क्या बात कर रहे हो सर, तो फिर अपॉन क्यों बनाया गया, बताते हैं आपको। देखें, सेम एज ऑन बट फॉर्मल, मींस when you want to sound very formal you can use upon, तो आपको upon यूज करना है। एग्जाम्पल, the decision was based upon two consideration, जो डिसीजन बनाया गया वो दो कंसिडरेशन को लेकर बनाया गया, ठीक है ना, तो उन दोनों को लेकर बनाया गया। तो सेम ऑन जैसा ही है, लेकिन फर्क क्या है कि आपको फॉर्मली यूज करते हैं आप इसको, ठीक है सर, नथिंग एल्स। सो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी इजी, बस इतना समझना है, बाकी कुछ नहीं। ओहो सर, ऐसी बात है क्या? अब हमें क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट वन, लेट्स सी। ओके, ऑन टू। ओहो सर, ये तो नया लग रहा है, ये ऑन टू क्या है? देखें जी, आप समझे, ऑन टू बना हुआ है ना, सो एक्सप्रेस मूवमेंट ऑन प्लेस और पोजीशन, यानी किसी प्लेस और पोजीशन के लिए जब मूवमेंट होती है उसके लिए हम ऑन टू यूज। कैसे सर, ऑन टू कैसे यूज करते हैं, समझ में नहीं आया। तो ये तो समझ में आ गया ना आपको, मूवमेंट ऑब्वियसली, जैसे इनटू था, यहां पास ऑन टू आ गया, ठीक है। सो शी स्लैप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन, सॉरी सी स्लिप्ड, दैट इज स्लिप्ड, ओके। She slipped down from the train onto the platform, यानी वो ट्रेन से फिसल करके किसमें गिर गई? ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म में गिर गई, एग्जैक्टली यहां पास गिर गई, प्लेटफॉर्म में। तो इसे कहना क्या चाह रहे हैं? तो ऑन टू का मतलब, जैसे इनटू बताया था कि मूवमेंट होकर अंदर हो जाना, अब क्योंकि ऑन का मतलब सरफेस होता है, हाँ सर ये तो पता ही है, तो ऑन टू क्या हो गया? मूवमेंट होकर सरफेस में आ जाना। ओहो सर, क्या बात है, आपने तो पूरा पॉइंट ही क्लियर कर दिया सर, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। इतनी सी बात है आपको जो समझनी है, ये भी क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट देखें, टूवर्ड। अब ये टूवर्ड क्या होता है सर? टूवर्ड्स, हाँ, आपने सुना ही होगा, हिंदी में उसकी तरफ बोलते हैं सर, वही तो है, नथिंग एल्स। सी, इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी और समथिंग, किसी यू नो समबडी के ओर जाना या किसी समथिंग, किसी चीज के ओर जाना। ही इज कमिंग टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आ रहा है। वाह सर, ये तो बहुत ईजी है सर। देखिए, जल्दी जल्दी, इस वीडियो को लंबा नहीं बनाना है, आपके लिए शॉर्ट बनाना है, काफी इजी से बताना है और आपको समझ में आ जाए, दैट्स ओनली द थिंग। सो नेक्स्ट वन इज अप। अप यानी ऊपर। अरे सर, ये क्या बताएंगे, ये तो हमें आता है, देखे तो पहले पूरे यूजेस, तब को समझ में आएगा आपको। सो मैं आपको बता रहा हूं, ये अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज इस अप को ना लोग यूज नहीं करते एज अ फ्रेजल वर्ब। ट्रस्ट मी, जब आप अप को यूज करते हैं, बहुत ही प्यारी स्पीकिंग स्किल्स होती है यार। इट्स अ काइंड ऑफ वेरी एडवांस स्पीकिंग। कैसे समझें आप, देखें। सो टूवर्ड्स और इन अ हायर पोजीशन, जब आप बताते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, या फिर हायर पोजीशन, ठीक है। ही जंप्ड अप फ्रॉम हिज चेयर, यानी वह अपने चेयर से कूदा। कैसे कूदा? जंप्ड अप, ऊपर की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, सी टर्न्ड द वॉल्यूम अप। टर्न अप मतलब, सॉरी, वॉल्यूम अप। वॉल्यूम अप का मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं, सी टर्न्ड अप द वॉल्यूम। टर्न अप मींस इंक्रीज करना। वाह सर, ऐसा होता है मीनिंग, हाँ जी, हायर पोजीशन, इंक्रीज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, टू अ प्लेस। अब ये प्लेस के लिए कैसे हो सकता है सर? अप, देखें आप, अ कार ड्रोव अप एंड ही गॉट इन, मींस ड्रोव अप मींस कार पहुंची उस प्लेस में, उस लोकेशन में। ये ऑटोमेटिक चीजें समझनी पड़ेंगी, ये अप का मतलब ही होता है, ठीक है ना। यहां पास द कार, सॉरी, अ कार ड्रोव अप एंड ही गॉट इन, वह अंदर आ गया, ठीक है सर, क्लियर है। नेक्स्ट वन, दे हैव मूव्ड अप नॉर्थ। मूव्ड अप नॉर्थ मतलब नॉर्थ की ओर, टूवर्ड्स, समझाया ना। यहां पास देखो, नॉर्थ की ओर चले गए, ठीक है सर। वी आर गोइंग अप टू न्यूयॉर्क। वी आर गोइंग अप मींस न्यूयॉर्क की तरफ। क्या बात है सर, पहली बार सीखने को मिला कि अप टूवर्ड्स की तरह भी यूज होता है। ऑब्वियसली होता है सर,
Trust me guys, this might sound little different to you, but when you get very much accustomed to it, you will be very familiarized with all the stuff that I've been teaching you right now. तो बस आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है जो मैंने आपको बतानी है, इस वीडियो को आराम से देखना है, और मैं जल्दी पढ़ाने का मकसद यह है कि आपका टाइम बचे और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है जी, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, आई नो दैट। ओके, नेक्स्ट वन देखें। ठीक है सर, या सो कंप्लीटली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी जब भी आप बोलना चाहते हैं ना कंप्लीटली, ठीक है। शी क्लीन्ड द रूम, शी क्लीन्ड अप द रूम, इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने बोला शी क्लीन्ड द रूम, इसका मतलब उसने रूम को क्लीन किया, बट जब मैंने बोला शी क्लीन्ड अप द रूम, मतलब उसने पूरी तरीके से क्लीन किया, एकदम अच्छे से। ठीक है ना? इसी तरह वी एट ऑल द फूड अप, यानी हमने पूरा का पूरा खाना खा लिया जी, एकदम वो सेंटेंस ही आ जाता है जिसमें कंप्लीटली, पूरा का पूरा। ठीक है, आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। देखिए सर, आप अब तो गायब कर दिए, गायब नहीं किए हैं, पहले समझे आप। आई फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट को पूरा फिनिश कर दिया, अभी तो ये हो गई बात। लेकिन जब आप इसको स्ट्रेस करना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं, व्हाट यू गोना यूज? आई फिनिश्ड अप द प्रोजेक्ट। सर मैंने पूरा का पूरा ही खत्म कर दिया सर। वाओ सर, क्या बात है। अब मुझे पता है आप पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं मेरे वीडियो से। सो आपको अगर कुछ ना कुछ नया मिल रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करना है, करना है, करना है। चले देखें नेक्स्ट, अगेंस्ट। ये क्या है सर? अगेंस्ट तो हमको पता ही है, यानी अगेंस्ट होना, किसी के खिलाफ होना, तो अपोजिंग और डिसएग्रीइंग। ठीक है, देखें दैट्स अगेंस्ट द लॉ, वो लॉ के खिलाफ है। ठीक है, शी वॉज फोर्स टू मैरी अगेंस्ट हर विल, यानी उसको फोर्स किया गया उसके विल के अगेंस्ट शादी करने के लिए। समझ गए आप? तो अपोजिंग और डिसएग्रीइंग की तरह यूज होता है। ठीक है सर, समझ आ गया। लिखे नेक्स्ट वन। ओके, सो द नेक्स्ट मीनिंग इज क्लोज टू और टचिंग समबडी और समथिंग। ठीक है, किसी के क्लोज होना या टच करना किसी समबडी को या किसी समथिंग चीजों को। ठीक है, एग्जांपल देखिए, पुट द बैट अगेंस्ट द वॉल, यानी सहारा लेना। सहारा हम बोलते हैं ना कि जाकर बैट को दीवार के सहारे रख दो। सो उसके लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं, समझ लें इस बात को। पुट द बैट अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, द रेन बीट अगेंस्ट द विंडोज, यानी जो रेन की बूंदें हैं वो विंडोज पे पड़ रही हैं। ठीक है ना? तो इजी है ना, टच कर रही हैं, पढ़ रही हैं, एग्जैक्टली सहारा ले रही हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग अगेंस्ट का यूज करके बतलाते हैं। समझे? अगेंस्ट का यूज भी थोड़ा सा एडवांस होता है, जो कि आपको याद रखना है। सहारा, ठीक है। नाउ विद इन, ओहो हो सर, विथ तो आपने बता दिया था और इन भी बताया हुआ है, अब फिर वही कुछ विद इन को इंक्लूड कर देंगे। हाँ देखिए, पहले विद इन का मतलब क्या होता है? इनसाइड अ डिस्प्यूट विद इन द डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या कि डिस्प्यूट चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर। सो विद इन का मतलब अंदर। वाह सर, क्या बात है सर, विद इन का मतलब अंदर। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम्पल देखें, बिफोर, सेकेंड वाला, बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल से पहले। सर ये तो बाई था। हाँ जी, बिल्कुल बाई था। देखो थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, बाई और विद इन में। ठीक है, अभी बताते हैं आपको। देखिए पहले, द एम्बुलेंस अराइव्ड विद इन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस अराइव हो गई, यानी पहुंच गई। ठीक है सर। यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 डेज, आपको रिप्लाई आ जाएगा 7 दिन के अंदर। ठीक है, देखो 7 दिन यानी 7वां दिन भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है ना? लेकिन मैंने बोला यू विल रिसीव अ रिप्लाई बाय 7 डेज, यानी 7 दिन के पहले। ठीक है, 7 दिन के पहले, ऑब्वियसली। अब मीनिंग लगभग सेम है, एग्जैक्टली तो ये चीज आपको याद रखनी है। विद इन जब लगा रहा हूं मतलब उस वीक के अंदर, यानी वो पूरा वीक जो है 7 दिन उसके अंदर। ठीक है ना? लेकिन मैंने बोल दिया बाय नेक्स्ट वीक, तो यानी नेक्स्ट वीक के पहले। यहां थोड़ा फर्क है, मैंने बोला यू विल गेट रिप्लाई बाय नेक्स्ट वीक एंड यू विल गेट रिप्लाई विद इन द नेक्स्ट वीक। इसका मतलब नेक्स्ट वीक में आपको रिप्लाई आ जाएगा जब मैंने विद इन बोला, जब मैंने बाय बोला इसका मतलब उससे पहले आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, ओके सर, क्लियर हो चुका है। ठीक है, विद इन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करना अपने कॉमन स्ट्रक्चर्स में। ठीक है ना? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट यूज, लेस देन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम होना। क्या, कैसे, डिस्टेंस कहां से आ गया सर? देखिए आप, देयर इज अ पार्क विद इन 5 किलोमीटर, एक पार्क है 5 किलोमीटर के अंदर। शी वॉज बॉर्न विद इन 20 माइल्स ऑफ न्यूयॉर्क, यानी उसका जन्म जो न्यूयॉर्क है उसके 20 माइल्स के अंदर हुआ है। तो अगेन आप क्या बात कर रहे हैं? इनसाइड बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो टाइम के लिए और इनसाइड के लिए यूज होता है स्ट्रक्चर। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है ना? तो आई होप कि विद इन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बहुत इजी बचे हैं, चलिए देख लिया आप। बिफोर, बिसाइड, ओहो सर, बिसाइड, सर बिसाइड्स भी सुना है? हाँ जी, बिसाइड्स भी होता है। पहले बिसाइड तो देखें, फिर बिसाइड्स आपको बताता हूं। सो बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में। क्या? नेक्स्ट टू, बगल में। देखिए एग्जांपल, ही सैट बिसाइड हर ऑल नाइट, वो उसके बगल में बैठकर मतलब उसके
बगल में पूरी रात के लिए बैठा हुआ था, ठीक है ना। ओके सर। नाउ सेकंड द यूज कंपैरिजन, हम कंपैरिजन करते हैं। कैसे कंपैरिजन करते हैं देख लीजिए, आपके सामने एग्जांपल लिखा है, माय पेंटिंग लुक्स चाइल्डिश बिसाइड्स योर्स, मेरी जो पेंटिंग है वो एकदम क्या बचकानी समथिंग लाइक लग रही है, किसके सामने, आपके सामने, बिसाइड योर्स। देखो BESIDE याद कर लेना इस बात को, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन विच इज बिसाइड्स। आहा सर बिसाइड्स क्या होता है, अरे टेंशन मत लीजिए, देखिए आप बिसाइड्स क्या होता है। सो बिसाइड्स मींस इन एडिशन टू, याद रखना इसमें एस ऐड हो गया, दैट्स इट, ठीक है। और मीनिंग चेंज हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इन एडिशन मींस फर्दर मोर, मोर ओवर, एडिशन जब कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। आई हैव गॉट नो फैमिली, मेरे पास कोई नहीं है, बिसाइड्स म्यूजिक, यानी म्यूजिक के अलावा मेरे लाइफ में कोई मेरी फैमिली नहीं है। है कि नहीं इजी, बिसाइड और बिसाइड्स में। पता था क्या आपको डिफरेंस, पता था क्या बिसाइड और बिसाइड्स दो होते हैं, अगर पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो वीडियो को लाइक करना है। ओह सर वीडियो को लाइक करवाएंगे आप, हाँ चलो देखो नेक्स्ट, अलोंग। अब अलोंग क्या होता है, अलोंग मतलब फ्रॉम वन एंड, यानी उसी के साथ, ठीक है, उसी के साथ। अब कैसे उसी के साथ देखें, एग्जाम्पल, फ्रॉम वन एंड दे वॉक्ड स्लोली अलोंग द रोड, जैसे ये एक रोड है, ठीक है, वो स्लोली यहां से इस रॉन्ग अलोंग द रोड, मतलब वो ऐसे जा रहे थे, तो उसी रोड के साथ वो जा रहे थे, फ्रॉम वन एंड, एक एंड में, ठीक है, एक एंड से। टुगेदर विथ, टुगेदर विथ सर ये क्या है, ऑब्वियसली टुगेदर विथ का मतलब क्या, ऑब्वियसली साथ में, ठीक है ना। एग्जाम्पल, व्हाई डोंट यू कम अलोंग विद अस टू द पार्टी, आप क्यों हमारे साथ, ठीक है, टुगेदर विद मींस हमारे साथ पार्टी में नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं किया है। अलोंग का मतलब यही होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, आई गेट अलोंग विद दैट पर्सन, गेट अलोंग मींस मैं उसके साथ मेरी बनती है। आई डोंट गेट अलोंग विद माई मदर, मतलब मेरी मम्मी के साथ नहीं बनती है। समझ गए, अलोंग का मतलब साथ में, कुछ ना कुछ वैसा कि जहां बनती और नहीं बनती वाला सेंस आ जाता है। ओहो सर ऐसा होता है क्या, क्योंकि हम मोस्टली हम लोग यूज करते हैं कि मेरे उसके साथ बनती है नहीं बनती है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ओहो सर अब क्लियर हुआ सर, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन इज अलोंग साइड। व्हाट इज अलोंग साइड सर, अलोंग साइड ये क्या हो सकता है, कुछ नहीं होता है, मींस नेक्स्ट टू और एट द साइड, यानी बगल में और साइड में, दैट्स इट। एग्जांपल देखें आप, पुट योर बाइक अलोंग साइड माइन, यानी मेरे बाइक के बगल में अपनी बाइक लगा दो, दैट्स इट, वेरी सिंपल, अलोंग साइड, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना, जो अलोंग है कुछ वैसा ही मीनिंग है, बस साइड लगा देते हैं तो साइड बन जाता है साथ में, ठीक है ना, अलोंग साइड। क्लियर हो गया सर, इतना क्लियर है। नाउ अराउंड, व्हाट इज अराउंड सर, आप बताएं। हाँ सर एक एग्जांपल याद आ रहा है सर, प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब प्लैनेट जो होते हैं चारों ओर घूमते, किसके, सन के चक्कर लगाते हैं ना चारों ओर, वही सेंस बनाता है चारों ओर। एग्जांपल सराउंडिंग, देखें द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, यानी अर्थ जो होता है सन के चारों ओर घूमता है। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हर, यानी उसने अपना आर्म्स उसके गले में, लाइक अराउंड हर मतलब चारों ओर से उसको पकड़ लिया, लाइक समथिंग लाइक दैट, ओके। तो अराउंड का मतलब चारों ओर, ठीक है सर, क्लियर हो गया, फाइन। सो देखो prepositions, believe me, if you are going to understand ना, you are going to use it fantabulously, and इतना मजा आएगा ना आपको, that you even not have ever wondered कि आप इतना बढ़िया इंग्लिश यूज मतलब बोलने वाले हैं इनका यूज करके। Trust me guys, you have to be here and just see that, okay? The next one is about। अब ये सर about क्या है बताते हैं जी। about का मतलब हम जानते हैं on the subject, किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आप, do you know anything about cricket, क्या आप क्रिकेट के बारे में कुछ भी जानते हैं, अरे सर फैन है, There is nothing you can do about it now। अब कुछ भी नहीं बचा है जो आप उस चीज के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है ना। ओहो सर ऐसा क्या। नेक्स्ट वन दैन। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि टू टाइप के दैन होते हैं, एक हम दैन बोलते हैं, एक देन बोलते हैं, ठीक है ना। अभी आप देख रहे हैं दैन मींस कंपैरिजन के लिए, ठीक है। आई एम ओल्डर, देखिए इसको THEN मत लिखे सर, वो टाइम इंटरवल के लिए होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आई एम ओल्डर देन हर, मतलब मैं उससे ओल्डर यानी बड़ा हूं, किसे, हर, देन हर, ठीक है सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बताएं, आई एम बेटर देन यू, मैं आपसे ज्यादा अच्छा हूं, ठीक है। सो वन थिंग हैपेंस आफ्टर अनदर, यानी ये भी दिखाता है पहले एक चीज हुई है देन का यूज करके, फिर बाद में हुई है। कैसे देखें आप, हार्डली हैड वी अराइव्ड, पहुंचा ही नहीं था, अभी मैं पहुंचा ही नहीं था, देन द प्रॉब्लम्स स्टार्टेड, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कितना अच्छा सेंटेंस है जी। और आपको ये चीज याद रखना, जब भी आप हार्डली, मैंने ये बताया हुआ अपने रील्स में, अगर आपको याद नहीं होगा कि हार्डली के बाद आपको क्या यूज करना है, और एक चीज और होता है नो सूनर, अगर ये दोनों यूज करते हैं तो इनके बाद आपको ये याद रखना है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब रखनी है, देन सब्जेक्ट एंड देन आपका मेन वर्ब आता है, ठीक है ना।
सो हार्डली हैड वी अराइव, मैं पहुंचा ही नहीं था कि क्या हुआ, देन द प्रॉब्लम्स स्टार्टेड, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। वाओ सर, क्या सेंटेंस बनाया और क्लियर कर दिया आपने। तो देन का यूज ये दोनों सिचुएशन में आपको याद रखना है। वाओ सर, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखना है जी। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मींस दौरान, समझ आता है सर, पीरियड ऑफ टाइम और एट सम पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट में। कैसे देखें, वी कैन वॉच टीवी ड्यूरिंग द ब्रेक, यानी हम लोग टीवी देख सकते हैं कब, जब हमको ब्रेक मिलता है। मान लीजिए कोई कुछ काम कर रहे थे फॉर एनी जॉब एंड ऑल, लाइक सो इफ दे गॉट एनी ब्रेक दे कैन वॉच द टीवी ड्यूरिंग दैट। ओके, ही वॉज टेकन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द नाइट, यानी रात के दौरान उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो दौरान ये चीज आपको याद रखनी है। मैं आपको हिंदी में बड़े ही अच्छे तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको सब कुछ याद रहे। नाउ द नेक्स्ट वन इज वाइल। ओहो सर, वाइल तो बहुत पता है सर, टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, ये एज अ कंजंक्शन भी यूज होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, दो एक्शन एक ही समय में होते हैं। कैसे, देखिए, यू कैन गो स्विमिंग व्हाइल आई एम हैविंग लंच, यानी आप स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, पहला एक्शन। कब, उस समय मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव लंच। ठीक है, सो आप स्विमिंग के लिए जाइए, तब तक मैं लंच करूंगा। दो एक्शन साथ में हो रहे हैं। व्हाइल आई वाज स्टडिंग, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, माय ब्रदर वाज वाचिंग टीवी। ये ऑब्वियसली मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको बताया, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बताया हुआ है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा भाई क्या कर रहा था, ऑब्वियसली टीवी देख रहा था। ठीक है ना, बढ़िया सर, बहुत सही, बढ़िया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज ऑल्दो। ऑल्दो सर, ऑल्दो ऑब्वियसली हम कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं, याद है ना आपको, एट बिगनिंग यूज करते हैं मोस्टली। सी है, वाइल का मतलब है, ठीक है ना, यानी जब बताना चाहते हैं ऑल्दो की तरह, है ना, हाउएवर की तरह, कुछ ऐसे मीनिंग, लाइक वाइल आई एम विलिंग टू हेल्प, है ना, भले ही मुझे भले ही, हालांकि, यही सब के लिए यूज करते हैं। आई एम विलिंग टू हेल्प, है ना, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। आई डू नॉट हैव मच टाइम अवेलेबल, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो देखो, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव है। ओके, दिस वन इज पॉजिटिव। तो किसकी तरह यूज हो रहा है वाइल हियर, वी आर यूजिंग लाइक ऑल्दो। ऑल्दो, कभी पता था आपको इससे पहले ऑल्दो की तरह यूज होता है वाइल? अगर नहीं पता था ना, तो ये वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हर जगह मैंने आपको सब कुछ बताना है, मोटा मोटा जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे ना, सब कुछ देनी है, ताकि सब कुछ बढ़िया से, अच्छे से, मस्त तरीके से क्लियर हो जाए। और आप नोट करते रहना यार, क्योंकि ये पीडीएफ आपको नहीं मिलने वाली है। एंड आई एम गोना डेफिनेटली मीट यू इन माय काइंड ऑफ वीडियोस, प्रीमियम वंस, बिकॉज आई नीड योर सिंसियरिटी, दैट्स इट, आई ट्रूली नीड इट। ओके सर, बताएं आप, टिल और अनटिल क्या फर्क होता है? और सर, टिल और अनटिल दोनों तो सेम ही होते, सेम। देखें क्या फर्क होता है, देखें आप। सो व्हेन अ सिचुएशन और एक्टिविटी और पीरियड एंड, कोई भी चीज एंडिंग टाइम बताने के लिए हम टिल या अनटिल का यूज करते हैं। सर कैसे मान ले सर? अरे एग्जांपल दे रहे हैं, अभी देखें आप, कैसे नहीं मानेंगे। सी, अनटिल मींस, अनटिल क्या होता है, सिंपल याद रखना, टिल और अनटिल में कोई फर्क नहीं होता है। ओनली द थिंग इज दैट ये मोर फॉर्मल होता है, यानी ज्यादा फॉर्मल होता है। अच्छा सर, देखें एग्जांपल, वी आर ओपन अंटिल 6 o'clock, हम लोग, दुकान हमारी जो भी हो, कुछ भी खुला हुआ है, कब? 6 बजे तक। ठीक है, सो आई वॉज देयर अंटिल सैटरडे, मैं सैटरडे तक हूं, तो वो एंड पॉइंट है। ठीक है ना, तो जब भी आप एंड पॉइंट मेंशन करना चाहते हैं, टिल और अंटिल का यूज करें। वाओ सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग। नेक्स्ट वन इज अप टू। अप टू सर क्या यूज होगा? ऑब्वियसली, यानी अप टू का मतलब लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, मतलब उससे कम या उसके बराबर। अच्छा सर, ऐसा क्या? देखें आप। सो नेक्स्ट वन, लेस देन और इक्वल टू, द मड वॉज अप टू अवर नीज, जो मड थी, है ना, जो कीचड़ था, वो हमारे नीज तक था। अप टू मीन्स उससे नीचे या उसके बराबर, इसका मतलब ही अप टू होता है। और ऑब्वियसली मैंने टू का मतलब बताया था, जो कि एंडिंग पॉइंट, एक लिमिट को बताता है। ठीक है ना, तो यहां भी एक लिमिट जैसा ही यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज याद रखनी है, याद रखनी है जी, इजी है। ओहो सर, ठीक है ना, लेकिन आपको ये चीज तो याद रखनी है, जो मैंने आपको ऑन टू वाला केस बताया था, इनटू वाला केस बताया था, रटना कुछ नहीं है सर, देयर इज नथिंग टू बी क्रैम, इज वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। एक दो बार पढ़ें, सब बनने लगेगा। देखिए नेक्स्ट वन, अनटिल, मैंने ऑब्वियसली बताया। अप टू एग्जांपल उसका, अप टू यस्टरडे वी हैड नो आइडिया वेयर द चाइल्ड वाज। ठीक है, यानी अनटिल मैंने ऑब्वियसली आपको बताया क्या मतलब होता है, कि एक आखिरी समय, यानी अप टू यस्टरडे, कल तक, एंड टाइम। ठीक है ना, कल तक वी हैड नो आइडिया, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि बच्चा कहां था। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए भी अप टू का यूज करते हैं। अप टू का यूज है, देखें, इट्स अप टू द मैनेजर टू मेक द फाइनल डिसीजन, ये मैनेजर तक है कि वो डिसीजन कब लेते हैं। ठीक है ना, मतलब मैनेजर तक है। अप टू मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां आ रही है, क्लियर है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, डूइंग। हाँ, डूइंग ये क्या है सर? इसका रोजाना यूज करता हूं मैं, बिलीव मी गाइस, इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है। हाउ हैव यू बीन अप टू, कैसे थे आप अभी तक? ठीक है, हाउ हैव यू बीन अप टू। ओके सर, शी इज अप टू नो गुड, यानी अभी तक वो अच्छी नहीं है। सी, अब
इस एक्सप्रेशन का यूज करें यार जब भी आप हाउ आर यू ये बोलते हैं ना, तो यू हैव टू इलिस्ट्रेट दिस वन। बिलीव मी यू आर गोइंग टू साउंड वेरी डिफरेंट लाइक अ नेटिव वन। ओहो क्या बता दिया है सर, ये तो पक्का यूज करेंगे। तो ये चीजें हैं आपको याद रखनी पड़ेगी अप टू के लिए। नाउ बिहाइंड, बिहाइंड हम जानते हैं क्या होता है जी, ऑब्वियसली एट द बैक, पीछे होता है। कैसे? स्टे क्लोज बिहाइंड मी, मेरे पीछे रहना, ठीक है ना। ओके, हु इज बिहाइंड दिस ट्रिकी गेम, इस गेम के पीछे किसका हाथ है, बोलते हैं ना हिंदी में, इसका मतलब किसका हाथ है ऑन, कौन है इसके पीछे, इस गेम के पीछे, यही तो कहना चाहते हैं। हाँ सर यही तो कहना चाहते हैं। नाउ अबाउ हम ऑब्वियसली हायर पोजीशन दैन समबडी और समथिंग, किसी भी इंसान से या किसी भी चीज से हायर पोजीशन होना। कैसे? एग्जांपल देखें, द वाटर केम अबाउ ओवर नीस, यानी जो वाटर है वो नीस के ऊपर आ गया, अबाउ यानी नीस के ऊपर आ गया। वी वर फ्लाइंग अबाउ द क्लाउड्स, हम क्लाउड से भी ऊपर फ्लाई कर रहे थे। तो अबाउ तो मतलब आप पहले ही जानते हैं। हाँ सर जानते हैं। नेक्स्ट वन इज अहेड ऑफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अहेड ऑफ? वेल अहेड ऑफ दो केसेस में यूज होता है, देखो आप पहले। अर्लियर देन, अर्लियर देन मीन्स पहले होना, ठीक है ना। अर्लियर मीन्स पहले। आई फिनिश्ड 7 ऑल डेज अहेड ऑफ द डेडलाइन, मैंने 7 दिन पहले ही देखो, आई फिनिश्ड मैंने खत्म कर दिया 7 दिन पहले डेडलाइन से, ठीक है। अब कोई भी टास्क मिला होगा एंड ऑब्वियसली दैट पर्सन हैज फिनिश्ड अप, तो हो गया ना काम, अहेड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन फ्रंट ऑफ, सामने होना। कैसे? एग्जांपल, 2 बॉयज वर अहेड ऑफ अस, 2 लड़के क्या थे? इन फ्रंट ऑफ, सामने थे हमारे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके सर याद रहेगी, ऑलराइट। देखिए हम नेक्स्ट वन, एक्सेप्ट। वेल दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। अब एक्सेप्ट क्या होता है जी? एक्सेप्ट का मतलब छोड़ के किसी चीज को, सो मीन्स अपार्ट फ्रॉम। दिस इज नॉट ओके, सो हियर इट्स अ गैप, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, उस चीज को छोड़ के। एग्जांपल देखें, दे ऑल कम एक्सेप्ट एलेक्स, यानी सभी कोई आए एलेक्स को छोड़ के। वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे, हम हर दिन काम करते हैं संडे को छोड़ के। क्लियर है? हाँ सर अब क्लियर हुआ ना, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। नेक्स्ट वन, विदाउट। विदाउट बताने की जरूरत नहीं है सर, ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट। उसको छोड़ के नॉट डूइंग, नॉट हैविंग, नॉट टेकिंग समथिंग, ठीक है ना। आप ले रहे हैं ना उसे कोई चीज कर रहे हैं, उसके लिए आप विदाउट का यूज कैसे सर? देखें आप, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, मतलब मैं इनकम्प्लीट हूं आपके बिना, ठीक है, क्योंकि आप है नहीं। सो द पर्सन इज नॉट हैविंग यू, बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज इनकम्प्लीट। ओके, डोंट गो विदाउट मी, मेरे को छोड़ के मत जाओ। समझ आया जी? हाँ सर ये तो समझ आता है कैसे यूज होता है। नेक्स्ट वन देखें आप, थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब फॉर द होल पीरियड, फॉर द होल ड्यूरेशन, पूरे पार्ट के लिए। एग्जाम्पल, द हाउस वॉज पेंटेड व्हाइट थ्रू आउट, यानी जो हाउस था उसको व्हाइट पेंट किया गया था, थ्रू आउट यानी सभी जगह, सभी जगह। नेक्स्ट वन, द हॉस्पिटल इज ओपन थ्रू आउट द ईयर, जो हॉस्पिटल है वो पूरा साल ओपन रहता है। थ्रू आउट मतलब होल ड्यूरेशन के लिए, ठीक है ना, होल पीरियड के लिए। ठीक है सर क्लियर हो गया, थ्रू आउट, इतना इजी है। नेक्स्ट वन, ओके, इनसाइड। सर ये क्या बताएंगे? ऑब्वियसली मैं जानता हूं, देखिए एग्जांपल, ही वाज इनसाइड जिम, वो जिम के अंदर था। इनसाइड द बॉक्स वाज अ गोल्ड वाटर, ठीक है ना, बॉक्स के अंदर क्या था? गोल्ड वाटर था। ठीक है सर, ठीक है। वैसे गोल्ड वाटर क्या होता है? वैसे यार ब्लैक वाटर होता है, गोल्ड वाटर तो मुझे खुद नहीं पता यार। आउटसाइड, आउटसाइड, हाँ ये क्या बताएंगे सर? नॉट इनसाइड मतलब अंदर ना होना। जैसे द हाउस इज पेंटेड ग्रीन आउटसाइड, जो हाउस था वो बाहर क्या पेंट था? ऑब्वियसली ग्रीन पेंट था। ठीक है सर। द लास्ट वन इज वाया। वाया इज अ वेरी यूनिक प्रीपोजिशन, ट्रस्ट मी गाइस। इसको दो सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। एक तो हम बताते हैं, जैसे मैं बोलता हूं मैं दुबई गया लंदन होते हुए, सो वाया लंदन, यही यूज करते हैं ना, बट कोई यूज ही नहीं करता है। सो यू हैव टू यूज दिस थ्रू अ प्लेस, यानी किसी प्लेस से गुजरते हुए। ठीक है, एग्जांपल देखिए, वी फ्लू होम वाया दुबई, यानी हम लोग कहां गए? घर गए दुबई होते हुए। ठीक है, एग्जांपल। नेक्स्ट वन, बाय मीन्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और सिस्टम, यानी कि कोई भी चीज आपको पता चलती है किसके सहारे, किसके थ्रू, तो आप उसके लिए कोई भी पर्सन या कोई भी सिस्टम से अगर पता चलती है तो उसके लिए आप वाया यूज करके डिफाइन कर सकते। कैसे सर बताएं? देखें आप, आई हर्ड अबाउट द सेल वाया रेडियो, यानी मुझे सेल के बारे में पता चला रेडियो के थ्रू, वाया रेडियो। ठीक है, आई देखो थ्रू बहुत इजी होता है यार, सबको यूज करते हैं, तो कुछ नया यूज करें ना। देखिए, आई सेट हिम पिक्चर वाया ब्लूटूथ, यानी मैंने उसको पिक्चर सेंड किया किसे? वाया ब्लूटूथ। ओहो हो सर, इतनी सारी प्रीपोजिशंस बताई है यार, 52। नाउ हियर कम्स द ब्यूटीफुल पार्ट, योर वर्कशीट सर। देखिए ये वर्कशीट आपकी चालू हो जाएगी, पूरी वर्कशीट है, आपको ये सब वर्कशीट करने हैं पूरे के पूरे। ओके, सो गाइज आई होप मैंने बहुत नीचे कर लिया है,
ठीक है, आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे ना, आप देखो ये पूरी वर्कशीट चल रही है जहां मैंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग, एनी टाइम, सब कुछ आपके पास है और आप कर सकते हैं। क्या बात है सर, मजा आ गया आपने जो बताया। नाउ सो लेट्स गो, ओके, नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट विच इज द स्टार्टिंग वन। सो गाइज, आई होप ये 52 प्रेपोजिशंस जो मैंने आपको पढ़ाई हैं ये आपको इजी लगी होंगी और काफी कुछ समझ में आ चुका होगा। एग्जैक्टली अगर ऐसी बात है, सो गाइज दिस इज द टाइम टू हिट द लाइक बटन। ठोक दो लाइक बटन को, और प्लस कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज होती है मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप ऑब्वियसली इंस्टाग्राम में जाएंगे, बायो में लिंक है, आपको मिल जाएगा, या मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करें। आई एम वेरी मच एक्टिव इन टू दोज प्लेटफॉर्म्स बिकॉज आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू एंड मे बी आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो रिगार्डिंग दीज थिंग्स। तो वीडियो तो बनाना है और बताएं कि मैंने आपको सब प्रेपोजिशन पढ़ाई है ना, क्योंकि मैंने जितनी मेरे प्रेपोजिशन समझ में आती है मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो भी कॉमन प्रेपोजिशंस होती हैं, जिनको भी डाउट होता है, ताकि कोई भी डाउट उनको ना हो, और हर वो एक्सेप्शन, हर वो मिस्टेक्स, हर वो रिलेटेड चीजें होती हैं जो बतानी चाहिए, मैंने सब कुछ आपको बताया है। सो इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आई एम लिटरली कंसर्न अबाउट यू एंड दिस इज ओनली द वीडियो विच यू हैव टू वॉच एंड यू विल बिकम द किंग ऑफ प्रेपोजिशंस। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो मास्टरी आप हासिल कर लेंगे यार, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज इट for the day guys, and I hope you loved this video. This is the longest video that I have uploaded on the YouTube up to the time. So इसको बेकार नहीं होने देना है, शेयर करना है सबके साथ, और इसको प्रमोट करना और सीखना है सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ग्रो। आई वॉन्ट योर स्पीकिंग स्किल्स फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस। तो अब कर लेना, ठीक है ना। नाउ आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, keep speaking English and keep learning. Thank you so much for watching till end. Bye.